श्रीमद् भागवत महापुराण की यह दिव्य कथा आज बंधुओं आपके ग्राम गोपीपुर में प्रारंभ हो रही है। इस साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ भक्ति अनुष्ठान के आनंद सरोवर में अवगाहन करने के लिए हम सभी लोग समवेत रूप से एकीभूत हैं। गोविंद जब अनुग्रह करते हैं तभी किसी भी जीव को कथा श्रवण का अवसर प्राप्त होता है। यद्यपि कई लोग तो सोचते हैं कि हमारे पास धन है, व्यवस्थाएं हैं, जब इच्छा होगी तब सुन लेंगे, पर ये उनकी भूल है। वास्तव में बिना भगवान की कृपा की अवसर प्राप्त होता नहीं है। हमने अपने जीवन में इस प्रकार के कई अनुभव प्राप्त किए। मुहूर्त निकल गया, डेट बन गई, और कई बार तो ऐसा भी अनुभव आया कि मुहूर्त बन गया, सारी व्यवस्थाएं तैयारियां हो गई और जिनको कथा सुनना था वो कथा सुनने से पहले ही संसार से चले गए। तो इस प्रकार से इन यत्र तत्र उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि गोविंद की कृपा ही हमें कथा श्रवण का लाभ प्राप्त कराती है। और इसीलिए आज यहाँ पर गर्ग परिवार में यह सुअवसर आया है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आज प्रारंभ हो रही है और स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः। भगवान की कथा का जो ये रस है ये न स्वर्ग आदि लोकों में है, न सत्य लोक में है, न वैकुंठ आदि लोकों में है। भगवान की कथा का जो रस है वो तो केवल मृत्यु लोक में प्राप्त है। इसीलिए देवता लोग भी, अन्य लोकों के लोग भी सूक्ष्म रूप बना बना करके आते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। इसीलिए इस पुण्यदायी अवसर में मैं सभी को आहूत करता हूँ, जहाँ तक आवाज जाती है सभी कथा प्रेमी सज्जन कथा स्थल में आ जाएं और कथा का श्रवण करें। और बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है, वैसे पहली बात तो ये बताएं कि हमारा कोई अधिक परिचय तो नहीं होगा सबसे। ये जो गर्ग परिवार है इन्हीं के कोई रिश्तेदार के माध्यम से संपर्क हुआ, तो प्रथम बार हमारा यहाँ गोपीपुर में आना हुआ है। यद्यपि हम आपके पड़ोस में यहाँ चित्रकूट में, राजापुर, भभेट आदि में कई कथाएं कर चुके हैं, डभौरा में भी कई बार आ चुके हैं, वहाँ भी कई कथाएं हुई हैं। लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि परमात्मा ने हमको यहाँ बुलाना अभी का लिखा था, इसलिए हम गोपीपुर में प्रथम बार आए आप सबके बीच। हम यद्यपि आए तो कल थे, तो कल आने पर तो ऐसा लग रहा था कि रास्ते में ही सोच रहे थे कि पता नहीं कौन से देश जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। लेकिन सत्य बताएं, आज बढ़िया उत्साह के साथ कलश यात्रा हुई, बड़ा आनंद आया और बड़ा अपनापन मिल रहा है आप लोगों से, और बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। भैया ये आवाज बहुत गूंज रही है, थोड़ा इसको बनाओ। तो जैसा कि इन लोगों के माध्यम से पता चल ही गया होगा कि मैं नागौद से आया हूँ। सतना जिले में मध्य प्रदेश में है नागौद, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ और यहाँ पर आया और धीरे धीरे व्यवहार ज्ञान परिचय करा ही देता है, उसमें विशेष कुछ बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो बंधुओं, जैसा कि सभी को सर्वविदित है कि इस गर्ग परिवार के स्वनाम धन्य स्वर्गीय गंगा प्रसाद शुक्ला जी की पुण्यतिथि में यह कथा आयोजित हुई है और उनके बच्चों ने, तेज प्रताप और मानस आदि ने मिलकर के और पारिवारिक जनों ने सहयोग करके इस अनुष्ठान का यहाँ पर शुरुआत किया है और धन्यवाद के पात्र हैं ऐसे पुत्र भी, क्योंकि शास्त्रों में मैंने पढ़ा है कि
पुन्नाम नरकम तारयति इति पुत्रः। पुत्र की संज्ञा केवल उसे दी जा सकती है जो अपने पिता को नरक से बचा करके स्वर्ग भेज दे। केवल वही पुत्र हो सकता है। अन्य को तो हम लड़का कह सकते हैं पर पुत्र नहीं कहेंगे। पुत्र तो केवल वही है जो अपने कर्तव्य का पालन करे और अपने माता पिता को सद्गति प्रदान करे और उनको धर्म के मार्ग पर अग्रसर करे, नरक आदि लोकों से बचाए। तो इस प्रकार से ये तेज और मानस आदि धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने पिता के प्रति इस कर्तव्य को समझा और अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। तो प्रातःकालीन बढ़िया से व्यवस्थाएं हुई, पूजन हुआ, पितरों का भी आवाहन किया गया, क्योंकि यह सबके कल्याण की भावना से यज्ञ हो रहा है। तो सबकी व्यवस्था की गई, पूजन हुआ, व्यासपीठ का पूजन हुआ और हम लोगों ने धूमधाम से कलश यात्रा भी निकाली और सब लोगों ने बताया कि सबकी आस्था के केंद्र हैं हनुमान जी। तो वहां पर हम लोग गए, हनुमान जी का दर्शन किया और देखो बंधुओं, जब कथा होती है ना तो हनुमान जी जरूर आते हैं। तो हनुमान जी की आज्ञा भी मिल गई, उनका सहयोग भी मिल गया और बड़े आनंद से अब ये 7 दिनों तक कथा के रस का प्रवाह चलेगा और इस आनंद सरोवर में हम सभी को गोता लगाना है। और एक बात और बताएं, ये इस गांव का नाम है गोपीपुर। ऐसा कहते हैं कि गोपी की संज्ञा केवल उसे दी जा सकती है जिसकी भक्ति सर्वोत्कृष्ट हो। यानी जैसे बच्चा जब पढ़ाई करता है तो पहले नर्सरी में पढ़ेगा, KG 1 KG 2, फिर स्कूलों में जाएगा, फिर कॉलेज में जाएगा, फिर PhD करेगा। तो प्रारंभिक जो दौर होता है भक्ति का, वहां से चलते चलते जब सर्वोत्कृष्ट परिणति जीवन में आ जाए तो उसे कहते हैं गोपी, वह जीवात्मा हो जाता है गोपी। तो ऐसा ये गोपीपुर नाम का जो आपका गांव है, मुझे ऐसा लगता है कि ये भक्तों का गांव है, तो इसलिए आनंद आएगा यहाँ पर। और चित्रकूट की भी याद आ गई। आज तो कलश यात्रा में लौट रहे थे तो बीच मार्ग में तो ऐसा लगा कि गुप्त गोदावरी से निकल रहे हैं। तो आनंद की तो बाढ़ आने वाली है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जिस दिव्यात्मा की सद्गति के लिए ये अनुष्ठान हो रहा है, मैं उन्हें भी आहूत करता हूँ कि वो जहाँ भी हों कथा स्थल में आएं और कथा मंडप में बैठ करके यथास्थान वो कथा का श्रवण करें और 7 दिवसीय कथा का श्रवण करके सद्गति को प्राप्त करें और मुक्ति को प्राप्त करें। बंधुओं, आइए अब हम लोग कथा के महात्म्य में प्रवेश करें। जब भी भगवान की कथा होती है तो पहले महात्म की कथा कहने का विधान है, ये नियम है। महात्म का मतलब होता है महत्व। जैसे किसी वस्तु का यदि महत्व आपको नहीं मालूम तो आपकी उसके प्रति श्रद्धा नहीं होगी, कोई रुचि भी नहीं होगी। अब जैसे यहाँ पर कोई औषधि रखी हो और उस औषधि से बड़े बड़े कैंसर के रोग ठीक हो जाते हैं, पर आपको मालूम नहीं है, तो क्या आप उसका महत्व देंगे? आप तो फेंक देंगे कचरा समझ के। पर यदि किसी ने बता दिया कि बड़ी बड़ी बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी, तब तो आप निश्चित रूप से उसे संभाल कर रखेंगे। ये नियम है, इसीलिए महत्व पहले बताया जाता है। तो भागवत की कथा प्रारंभ से पूर्व हम लोग महात्म की कथा श्रवण करेंगे और महात्म की कथा के प्रथम मंत्र में प्रवेश करते हैं। आइए ध्यान से सुनें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भागवत का महात्म का प्रथम मंत्र है। तो इस मंत्र में कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। देखो, सच्चिदानंद रूपाय ऐसा लिखा है। संस्कृत व्याकरण में सच्चिदानंद 3 शब्दों से मिलकर बनता है। सत, चित और आनंद, ये 3 बातें मिलकर के होती हैं सच्चिदानंद।
तो सत क्या है, पहले इसको समझते हैं। सत का मतलब होता है बंधुओं सत्य। जीवन में जितना हो सके सत्य का पालन करो। और वो जो परमात्मा है वो सत्य स्वरूप है, त्रिकाला बाधित सत्य हैं, आदि मध्यांत सत्य हैं, अपरिवर्तनीय सत्य हैं। वही सर्वेश्वर परमात्मा ही सत्य हैं और उनके अलावा कुछ सत्य नहीं है। और दूसरी बात कहते हैं चित्त। चित्त का मतलब होता है प्रकाश। वो जो परमात्मा है वो प्रकाश स्वरूप भी है और संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने प्रकाश से प्रकाशित भी करते हैं। और तीसरी बात कहते हैं आनंद। सत, चित और आनंद। तो तीसरी बात जो आनंद कहा है, तो परमात्मा के लिए कहते हैं कि परमात्मा आनंद स्वरूप है। अच्छा एक बात बताएं, कई बार हमने देखा है कि लोग सुख को ही आनंद समझ बैठते हैं। किसी ने कहा कि बढ़िया आज हलवा खाए थे और बड़ा आनंद आया, तो क्या वो आनंद है? बंधुओं, उसे आनंद नहीं कह सकते। सुख तो कहा जा सकता है पर आनंद नहीं, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है सुख और आनंद में। समझिएगा बात को। जो जीवन में आता जाता रहता है उसको कहते हैं सुख। ये संसार का क्रम है। घड़ी को कभी ध्यान से देखा है? एक कांटा एक स्थान से चलते चलते वापस फिर उसी स्थान पहुंचता है और फिर से आकर के फिर पुनः वहीं पर पहुंचता है। तो जीवन का जो हमारा ये गति है, समय की गति, ये निरंतर इसी प्रकार से चलती रहती है। कभी सुख आता है जीवन में तो कभी दुख आता है। लेकिन आनंद यदि जीवन में एक बार आ जाए बंधुओं, तो वो फिर जाता नहीं है। आनंद तो सदा सदा के लिए आता है, क्योंकि परमात्मा ही आनंद है, आनंद ही परमात्मा है। तो पहली बात कह दिया सच्चिदानंद रूपाय। और कैसे है परमात्मा? तो कहते हैं विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय, इन तीनों का कारण भी वही सर्वेश्वर परमात्मा है। फिर कहते हैं तापत्रय विनाशाय। तीन प्रकार के जो ताप होते हैं उनका विनाश भी वही परमात्मा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो तीन प्रकार के ताप कौन कौन से हैं पता है? देखो भैया, हम लोग अपने जीवन में तीन प्रकार से पाप करते हैं, इसीलिए तीन प्रकार के ताप भी हमारे जीवन में आ ही जाते हैं। और तीन प्रकार से पाप कैसे करते हैं? तो देखो ध्यान से सुनना, बात बिल्कुल नहीं, सिर भी इधर उधर मत हिलाना। हाँ, नहीं तो चलती हुई कथा फिर मुझे भूल जाती है। इसलिए कनेक्शन यहाँ से रखना, अपना दिमाग, अपना मन, चित्त यही कथा में रखना, कथा सुनना और अपनी दृष्टि केवल व्यासपीठ की हो। ठीक है? और यदि मेरे कन्हैया से सुंदर कोई और दिखता हो तो फिर देखो। हा? तो देखो भैया, तीन प्रकार से पाप होते हैं, मनसा, वाचा, कर्मणा। कभी कभी हम लोग मन से पाप करते हैं। विचार आया होगा आपके मन में कि मन से कैसे होगा पाप? क्या मन से भी होगा? तो हाँ भैया, मन से भी पाप होता है। तो कई बार हम लोग सोचने लगते हैं ना, अरे वो हमारा फलाने रिश्तेदार पहले तो बहुत अच्छे से मिलता था, बढ़िया बोलता था, लेकिन क्या बताएं जब से ये दिल्ली गया, ज्यादा कमाने लगा और बढ़िया 4 पहिए गाड़ी और बढ़िया बंगला हो गया, ये तो अच्छे से बात तक नहीं करता। अरे भगवान करे कि कोई विपत्ति आए और सब नष्ट हो जाए इसका। तो यदि बंधुओं हमने मन से भी किसी के प्रति ऐसा भाव कर लिया है, हम उसको कुछ बिगाड़ने नहीं गए, कुछ उसको बोलने भी नहीं गए, केवल मन से यदि किसी के अहित का विचार हमारे मन में आ गया तो ये भी पाप होता है, मन से किया गया पाप। और दूसरे प्रकार का पाप होता है बंधुओं वाचा, यानी वाणी से। कभी कभी हम लोग किसी को ऐसी बातें कह देते हैं कि उसके हृदय को ठेस लगती है, किसी को गाली गलौज कर देते हैं, अपशब्द कहते हैं, तो ये वाणी के द्वारा किया गया पाप है। और वैसे एक बात बताऊं, ये जो वाणी है ना, ये संस्कृत व्याकरण में बाण शब्द से बनता है। वाणी, जो काम बाण करती है वो वाणी भी करती है। हाँ,
यही वाणी है। जब प्रेम से किसी से बात करेंगे तो पराया भी अपना हो जाता है, और कई बार इसी वाणी का दुरुपयोग करने से अपने भी पराये हो जाया करते हैं। तो वाणी से भी पाप होता है। और तीसरा है कर्म। जब हम षड्यंत्र करके क्रिया के माध्यम से ही किसी का अहित करते हैं तो वो कर्म के द्वारा किया गया पाप हो जाता है। तो ये 3 प्रकार से चूंकि हम पाप करते हैं अपने जीवन में, इसीलिए 3 प्रकार से ताप भी हमारे जीवन में आते हैं। ताप का मतलब साधारण शब्दों में समझो दंड। 3 प्रकार से परमात्मा दंड देते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। ये 3 प्रकार के ताप होते हैं। आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप। कभी प्रकृति के माध्यम से दंड मिलता है, और कभी ये शारीरिक, इस पंच भौतिक शरीर में कभी सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, कभी डायबिटीज है, शुगर है, बीपी है, लोग गोलियां खाते रहते हैं। तो ये जो शरीर के माध्यम से हमें ताप मिलता है, इसे कहते हैं आदि भौतिक ताप। जो प्रकृति के माध्यम से मिलता है उसे कहते हैं आदि दैविक ताप। और एक होता है आध्यात्मिक ताप। देखो, भक्ति करना अच्छी बात है, धर्म का पालन करना भी अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी बंधुओं हम लोग धर्मांध हो जाते हैं, अंध भक्ति करने लगते हैं, और जिसने जो बताया सो करने लग गए। जिसको शास्त्रों का ज्ञान भी ना हो, ऐसे व्यक्ति का भी यदि हमने अनुसरण कर लिया तो फिर आध्यात्मिक ताप तो आना ही है जीवन में। तो कहते हैं ये जो 3 प्रकार के ताप जीवन में आते हैं, उनको भी वही परमात्मा नष्ट कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया है कि श्री कृष्णाय वयम् नमः। ऐसे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को हम सब मिलकर के नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और इसके बाद सुखदेव जी महाराज का स्मरण यहाँ कर रहे हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। बोले सुखदेव जी महाराज की। और इसके बाद तीसरे मंत्र में आइए। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म का तीसरा मंत्र श्रवण करिए। उसमें कहते हैं कि देखो, एक नैमिषारण्य का परम पावन क्षेत्र है जहां पर सदैव यज्ञ चलता रहता है, और वहां पर 88,000 ऋषि रहते हैं। कितने? ध्यान से सुनते जाना भैया। जब हम कथा सुनाते हैं ना, तो कथा के बाद फिर पूछते भी हैं, तो सबको बताना पड़ेगा। कोई ये नहीं बच सकता कि महाराज जी मैं नींद लग गई थी, सुन नहीं पाया। ऐसा नहीं चलेगा। ध्यान से सुनना, और जब हम पूछें तो बताना भी पड़ेगा। तो मन लगा के सुनो, तो हम मन लगा के बढ़िया सुनाएंगे। तो 88,000 शौनकादि ऋषि हैं, वो वहां पर निरंतर रहते हैं। और ध्यान से सुनना, ये जो 88,000 शौनकादि ऋषि हैं, ये सभी ब्राह्मण हैं और बड़ी लंबी आयु के हैं। कोई 1000 वर्ष का है, कोई लाख वर्ष का है, कोई करोड़ों वर्ष का है। और इनको शौनकादि ऋषि क्यों कहते हैं? बंधुओं, इनमें से जो एक ऋषि हैं उनका नाम है शौनक। ये सुनक ऋषि के बेटा हैं, इनका नाम है शौनक। तो देखिए, कथा सुनने का एक क्रम होता है। जैसे हम यहाँ कथा श्रवण करा रहे हैं व्यासपीठ में बैठ के, और आप सब श्रोता बैठे हैं, और आप सभी श्रोता के नेतृत्वकर्ता के रूप में ये बैठी हैं माता जी। ये मुख्य श्रोता बनकर के यहाँ विराजमान है। तो देखिए, एक मुख्य श्रोता होंगे, बाकी अन्य श्रोता होंगे। और अन्य श्रोताओं के मन में यदि कोई प्रश्न आएगा, कुछ जिज्ञासा होगी, कुछ पूछना है, तो व्यासपीठ की ये मर्यादा है कि अन्य श्रोता मुख्य श्रोता के पास संदेश भेजें, और मुख्य श्रोता ही व्यासपीठ से व्यास जी से प्रश्न कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। तो ऐसे वहां पर जो 88,000 ऋषि थे, उनके अग्रणी नेतृत्वकर्ता नेता थे शौनक जी। इसीलिए उन सभी को कहते थे शौनकादि ऋषि।
और सभी कथा सुनते हैं, सदैव कथा ही सुनते रहते हैं, आपस में ही वक्ता बना लेते हैं किसी को और बाकी श्रोता बन के कथा सुनते हैं। जब कथा पूर्ण हो गई तो फिर कोई और आया, वक्ता बन गया उन्हीं के बीच में से, और बाकी श्रोता बन के कथा सुनते हैं। एक दिन की बात है, उन सभी के मध्य में सूत जी का आगमन होता है, और सूत जी को जैसे ही देखा सौनकादि ऋषियों ने तो सब खड़े हो गए, उठ करके खड़े हो गए, उनको प्रणाम किया, अपने से ऊंचा आसन दिया बैठने को। एक बात बताएं, अभी अभी मैंने बताया आपसे कि जो सौनकादि ऋषि थे वो सभी के सभी ब्राह्मण थे और ज्यादा आयु वाले थे, बताया ना। लेकिन ये जो सूत जी महाराज हैं, ध्यान देना, ये ब्राह्मण नहीं है और युवा संत हैं, ज्यादा आयु भी नहीं है। पर ऐसा क्यों हुआ कि सूत जी को जैसे ही देखा सौनकादि ऋषियों ने तो सभी 88,000 संत खड़े हो गए और उठ करके सम्मान कर रहे हैं, अपने से ऊंचा आसन बैठने को दे रहे हैं और नीचे बैठ करके उनको प्रणाम कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकराः शिष्य किंकराः। कुछ लोग धन में बड़े होते हैं, कुछ लोग बल में बड़े होते हैं, कुछ आयु में बड़े होते हैं, पर वास्तव में जो ज्ञान में श्रेष्ठ होता है वही सबसे बड़ा माना जाता है। हाँ, कोई धन में बड़ा हो सकता है, उम्र में भी बड़ा हो सकता है, बलशाली भी हो सकता है, पर वास्तविक बड़ा श्रेष्ठ तो वही होता है जो ज्ञान में श्रेष्ठ होता है। और यहाँ सूत जी महाराज ज्ञानियों में अत्यंत श्रेष्ठ हैं, इसीलिए सब उनका सम्मान कर रहे हैं। सम्मान करने की परंपरा है अपने सनातन संस्कृति में। और ऊंचा आसन जैसे दे दिया तो अब सौनकादि ऋषि उनसे प्रश्न करते हैं। भागवत में लिखा है, अज्ञान ध्वांत विध्वंसो कोटि शौर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहते हैं कि सूत जी, आपका ज्ञान तो करोड़ों सूर्यों के समान है जो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है। तो आज हम आपके श्री मुख से ऐसी कथा सुनना चाहते हैं कि कथा तो हम सुने पर दुख दूर हो जाए संसार के लोगों का। ऐसी आज आप हमें कथा सुनाने की कृपा करें। श्रेयसाम यद भवे श्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। कहते हैं कि जो श्रेष्ठों में भी परम श्रेष्ठ हो, पवित्रों में भी जो परम पवित्र हो, और भगवान की जो प्राप्ति कराने वाली कथा हो, वह कथा आप हमें सुनाइए। क्यों? क्योंकि चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कहते हैं, देखो चिंतामणि का नाम सुना है, लिखा है चिंतामणि लोक सुखम। जो चिंतामणि है, यदि आपको कहीं से मिल जाने पाए तो संसार का सब सुख मिल जाएगा। उस मणि से आपको कहो तुरंत एक क्षण में प्रकट। चिंतामणि लोक सुखम, संसार का सुख मिल जाता है। और सुरद्रुः स्वर्ग संपदम, सुरद्रुः कहते हैं कल्प वृक्ष को, जो देवलोक का वृक्ष है उसको कहते हैं सुरद्रुः। तो कल्प वृक्ष जो है, लिखा है स्वर्ग संपदम, ये तो एक कदम और आगे बढ़ गया। कल्प वृक्ष यदि हमें मिल जाने पावे तो स्वर्ग की संपदा दे सकता है। लेकिन प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के गुरुदेव उससे प्रसन्न हो जाने पावे तो वो तो वैकुंठादि लोगों को बस ऐसे ही प्रदान कर सकते हैं शिष्यों को, बड़े साधारण स्वरूप से। यानी गुरुदेव यदि प्रसन्न हो जाएं तो वैकुंठादि लोगों को भी बड़ी आसानी से प्रदान कर सकते हैं अपने शिष्य को। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो वैकुंठ योगियों को भी परम दुर्लभ है, वो बड़ी सरलता से प्राप्त हो सकता है। ऐसे आप हमारे गुरुदेव हैं,
आप हमें वो कथा सुनाइए जो संसार का दुख दूर करे। तो सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहते हैं, काल ब्याल मुख ग्रासो त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कहते हैं काल ब्याल मुखग्रासो त्रास निर्णास हेतवे। काल रूपी जो ब्याल है, ब्याल का मतलब होता है सर्प, गाल रूपी जो सर्प है, इसके गाल में तो सभी समा रहे हैं एक एक करके, और सबको जाना ही है, जब आए हैं तो जाना भी है, तो सब जा रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कीरेण मतलब सुखदेवेन, सुखदेव जी महाराज के द्वारा जो कही गई भागवत कथा है, यदि इसका श्रवण कोई कर लेता है तो सारी सिद्धियां मिल जाती हैं, मुक्ति मिल जाती है। तो इस काल रूपी ब्याल से बचने का तो एक ही उपाय है, एक ही कथा है, वो है श्रीमद् भागवत कथा। और सूत जी महाराज कहते हैं कि जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत की कथा श्रवण करा रहे थे, तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे। उस समय ओम हरि ओम वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोविंदाय गोविंदाय नमो नमः। नमः परमहंसाय स्वादिकचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भोजन हुआ कि नहीं? मुझे किसी ने बताया कि बस जस्ट अभी अभी हुआ है सबका बढ़िया, तो अभी अभी हुआ तो एनर्जी तो होगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, ऐसे बोलना चाहिए। और कहते हैं कि जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे, तो वहां पर स्वर्ग के देवता आ गए और देवताओं ने कहा कि महाराज ये कथा का अमृत हमें दे दीजिए। आप कथा इसलिए सुना रहे हैं परीक्षित को कि उसको मृत्यु भय से मुक्ति मिल जाए, सर्प भय से मुक्ति मिल जाए, तो इसलिए हम अमृत का कलश लाए हैं महाराज। ये अमृत कलश दे दीजिए परीक्षित को और बदले में हमें कथा का अमृत दे दीजिए। तो आपको पता है सुखदेव जी ने स्पष्ट मना कर दिया। स्वकार्य कुशलाः सुराः। अरे देवताओं, तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, हाँ? अपने स्वार्थ के लिए कहीं भी पहुंच सकते हो, लेकिन सुनो, ये जो तुम विनिमय करने आए हो, अदला बदली करने आए हो, ये बराबर की वस्तुओं में होती है। अरे आप किसी बनिए की दुकान में जाइए, तो अगर 10 रुपए का सामान 10 रुपए आप दो उसको, तो 10 रुपये का सामान न देगा, 50 रुपये का थोड़ी दे देगा, क्योंकि बराबर के मूल्य में ही विनिमय होता है। तो कहते हैं कि क्वकाचः कमणे महान क्व कथा क्व सुधा लोके। कहाँ पर कथा का अमृत और कहाँ पर ये साधारण सा तुम अमृत लेकर के आए हो, कोई तुलना ही नहीं है आपस में। और मना कर दिया उनको, देवताओं को। देवता खाली हाथ लौट आए, क्योंकि पता है आपको देवता बनते कैसे हैं। जब व्यक्ति जीवन में पुण्य अर्जित करता है और सत्कर्म उसके इकट्ठे होते हैं, तो वो देवलोक में देवता बन जाते हैं। लेकिन एक एक करके जब उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तो वही पुनः मृत्युलोक में आ जाते हैं। इसीलिए लिखा है कि क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति। फिर से आ जाते हैं मृत्युलोक में। और फिर क्या होता है?
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। फिर से जन्म, फिर वही माता का गर्भ मिला और फिर से संसार में आए और फिर से संसार से चले गए। इसलिए देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत कर दिया। बोले ब्रह्मा जी, हमें तो समझ में नहीं आता, ये कथा का अमृत कितना विशेष है कि सुखदेव जी ने हमें मना कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो हम परीक्षा लेते हैं, पता करते हैं कि कथा के अमृत में कितनी ताकत है। तो ब्रह्मा जी चले गए और एक तराजू ले लिया। उस तराजू में एक पलड़े पर संसार में जितने भी सत्कर्म के और मुक्ति के साधन है सबको रख दिया। उसमें जप तप यज्ञ आदि सबको रख दिया और एक तरफ केवल भागवत महापुराण को रखा। तो लिखा है कि राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुराधाता विस्मितः। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित पड़ गए, सभी देवता आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि भागवत का जो पलड़ा था वो भारी हो गया। बोले अरे, एक तरफ इतने सारे साधन और एक तरफ केवल भागवत। तो उसी दिन ऋषियों ने सबके सामने ये घोषणा कर दिया कि मेनेरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलव। केवल भागवत ही ऐसा ग्रंथ है जो सर्वोच्च है और मुक्ति प्रदायक ग्रंथ है। जैसे कि ये तेज और मानस के चाचा जी जो दिल्ली से आए हैं, उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, हमने तो सुना है कि भागवत ग्रंथ ही ऐसा है जो मुक्ति प्रदान करता है। तो हमने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, भागवत ही वो ग्रंथ है जो मुक्ति प्रदान कर सकता है। अन्य जितने साधन हैं वो सत्कर्म के तो हो सकते हैं, पर मुक्ति का सदगति का तो एक ही साधन है, श्रीमद् भागवत महापुराण। इसलिए तो हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि जीवन में उसको कम से कम एक बार भागवत जरूर सुननी चाहिए। और जैसे ही वहां पर यह घोषणा हुई तो सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि प्राचीन काल में भागवत की कथा सौनकादि ऋषियों ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि ब्रह्मा जी से नारद जी कथा को सुन चुके थे, चतुश्लोकी भागवत को, पर ये जो सप्ताह की विधि है, 7 दिनों में जो सुनने का नियम है, ये तो उन्होंने सौनकादि ऋषियों से सुना। तो सौनक जी कहते हैं, लोक विग्रह मोक्तस्य नारदास्थरस्य च विधि श्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः पुत्रतैः सह। कहते हैं कि नारद जी तो सदैव एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते रहते हैं और सनकादि ऋषि भी भगवान का सत्संग करते इधर उधर भटकते ही रहते हैं। तो इन दोनों का संयोग कहाँ हो गया, कथा पर कहाँ हुई और किन परिस्थितियों में हुई, वो हम श्रवण करना चाहते हैं। तो फिर सूत जी महाराज कहते हैं कि एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददसुस्तत्र नारदम्। लिखा है एकदा ही विशालायाम, एक बार की बात है, विशालापुरी में। विशालापुरी मालूम है किसको कहते हैं? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ गए हैं आप लोग? कौन कौन गया बताइए? कोई नहीं गया? अच्छा, एक ने हाथ उठाया तो मुझे लगा गए हैं। हाथ उठा के वो कहते हैं मैं नहीं गया। तो देखो भैया, तीर्थ जाने की चेष्टा तो जीवन में करनी ही चाहिए और जब भी सुअवसर मिले तो जरूर जाओ। और बहुत बुढ़ापे का इंतजार मत किया करो, बुढ़ापा किसने देखा है। तो बद्रीनाथ का जो धाम है, इसी को ही प्राचीन समय में विशालापुरी कहते थे, क्योंकि एक विशाल नाम के राजा थे जो भगवान के परम भक्त थे और उन्हीं को दर्शन देने के लिए भगवान का नर नारायण अवतार हुआ था, इसीलिए विशालापुरी के नाम से जानते थे। और उसी बद्रीनाथ धाम में सनकादि ऋषि एक बार सत्संग के लिए गए तो वहां पर उन्होंने नारद जी को देखा और नारद जी की स्थिति बड़ी विचित्र थी। ऐसा लग रहा था कि कितने उदास हैं, कितने परेशान हैं। तो वहां पर सनकादि ऋषि नारद जी से कहते हैं, कथम ब्रह्मन् दीन मुखः
कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कहते हैं कथम ब्राह्मण दीन मुखा, हे ब्राह्मण देवता आपका ये मुख जो है दीन भावता को क्यों लिया हुआ है, दैन्य क्यों है और आप परेशान क्यों हैं, कहां से आ रहे हैं कहां जा रहे हैं। और आपकी स्थिति तो ऐसी लग रही है जैसे गत वित्तो यथा जनः, जैसे किसी व्यक्ति का धन चला गया हो तब उसकी जो स्थिति बनती है। हाँ देखो, अरे जैसे आप अपने से उदाहरण लो, आप कहीं जा रहे हो और रेलवे स्टेशन में अटैची लेके गए हो और उसमें आपका सब सोना चांदी सब भरा पड़ा है और जैसे ही आपकी नजर इधर उधर गई और अचानक से कोई अटैची ले जाए, फिर आपकी क्या दशा होगी। तो सनकादि ऋषियों ने कहा नारद जी, जो दशा एक लोक विग्रह व्यक्ति की होती है उसका धन चले जाने पर, वही दशा तो हम आप पर देख रहे हैं, जबकि यह शोभा नहीं देता। क्योंकि हमने तो सुना है कि रुपया पैसा संतों का धन होता ही नहीं, संतों का धन तो केवल भगवान का नाम है, उसके अलावा अन्य उनका कीर्तन नहीं होता, उनका धन नहीं होता, केवल भगवान के नाम का कीर्तन ही संतों का परम धन है। इसलिए तो संत लोग हमेशा कहते रहते हैं, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। सभी लोग प्रेम से गाइएगा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोले वृंदावन बिहार की। आइए, आज प्रथम दिवस है तो कुछ अव्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थापक लोग कल तक ठीक कर देंगे। तो आइए हम लोग कथा में आगे प्रवेश करें। तो नारद जी कहते हैं सनकादि ऋषियों की बात श्रवण करके, अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबंधनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। अब देखो नारद जी उत्तर दे रहे हैं। अब देखो आप लोग ध्यान से कथा सुनना। अगर लाइट ने और माइक ने ये ठान रखा है कि हम गड़बड़ी करेंगे, तो हमने भी ठान रखा है कि हम कथा तो करेंगे और आप भी ठान लो कि हम कथा तो सुनेंगे। ठीक है। तो देखो नारद जी कहते हैं सनकादि ऋषियों से कि हे ऋषिवर, मैं सत्संग के लिए कई तीर्थों में गया और लिखा है पुष्करम च प्रयागम च, पुष्कर क्षेत्र गया, प्रयाग क्षेत्र गया, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सेतु बंधनम, कितने तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, लेकिन मन को संतुष्टि देने वाली जो शांति है वो मुझे कहीं नहीं मिली। इसीलिए मैं परेशान हूँ। कलिना धर्म मित्रेण धैर्यं बाधिताधुना। जो कलयुग का मित्र है अधर्म, तो अधर्म का मित्र ये कलयुग, ये दोनों मिलकर के पूरे संसार में अशांति फैला रखी है इन्होंने। इसलिए मुझे कहीं पर शांति नहीं मिली और लोगों की स्थिति बड़ी विचित्र है महाराज। कोई व्यक्ति यदि जीवन में एक बार सच बोल देता है तो अपने आप कह देता है कि बस हरिश्चंद्र के बाद तो मेरा ही नंबर है, अब फिर चाहे 100 झूठ बोलता रहता उसकी कोई गिनती नहीं। बड़ी विचित्र स्थिति है। कोई शुभ काम करेंगे तो सोचेंगे कि अरे 100 लोग 50 लोग जान लें कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया जीवन में, और यदि पाप करेंगे तो सोचेंगे कि पड़ोसी भी जान ना पावे, छिप के कर देंगे।
अरे लोगों के वस्त्र तो साफ है महाराज, लेकिन मन मैला हो चुका है। और इसीलिए सनकादि ऋषियों मैंने सोचा कि शायद संतों के पास जाकर के शांति मिले, तो इसलिए मैं संतों के आश्रम में पहुंचा, साधु महात्माओं के आश्रम में पहुंचा। लेकिन पाखंड निरताः संताः विरक्ताः सपरिग्रहाः, संतों की स्थिति भी बड़ी विचित्र देखी महाराज। क्या विचित्र देखी? लिखा है, कहते हैं कि मैं गया, एक बड़ा बंगला देखा। बोले ये किसका बंगला है? बोले ये त्यागी जी महाराज का बंगला है। हाँ। बोले मैं थोड़ा और आगे गया तो वहां पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। मैंने पूछा कि ये किसके बच्चे हैं? तो बोले ये ब्रह्मचारी जी महाराज के बच्चे हैं। थोड़ा और आगे गए, बोले बड़ा शोरगुल हो रहा है, हम तो आए थे संतों के यहाँ। बोले नहीं नहीं, ये मौनी बाबा का आश्रम है। बोले अच्छा, इसीलिए शोर हो रहा है। देखो ऐसी विचित्र स्थिति है। एक बात बताएं, पहले के समय में जो संत महात्मा जितना विरक्त होते थे वो उतने ही महान माने जाते थे, और आज के समय में जो संत महात्मा साधु ज्यादा वैभव संपन्न होंगे, बढ़िया चमचमाती 52 लाख की कार में आएंगे और बढ़िया उनका बंगला होगा और एसी में रहते होंगे, बोलेंगे अरे अरे ये तो बड़े पहुंचे हुए महात्मा जी हैं। कलयुग की ये स्थिति होगी महाराज। और कहते हैं नारद जी की मैं सोचा कि चलो संतों के यहाँ शांति नहीं मिल रही तो चलो गृहस्थों के यहाँ ही चले, शायद गृहस्थों के यहाँ शांति मिल जाए। तो कहते हैं कि गृहस्थों के यहाँ तो और विचित्र स्थिति है। देखने में आता है कि बच्चे, लड़के, बहू आदि भी माता पिता की सेवा तभी तक करते हैं जब तक चाबी नहीं मिल जाती तिजोरी की, और जब सब कुछ अपने नाम में हो गया, रुपया पैसा मिल गया, तो फिर कहे कि सेवा। माता पिता की सेवा भी ढंग से करते नहीं हैं। कलयुग की ये विचित्र स्थिति है। और श्रीमती जी का तो अब शासन ही चलता है। हाँ, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचही नट मरकट की नाई। और ऐसी स्थिति है। और फिर माता पिता से कह दिया जाता कि अब जाओ तीर्थ में, या फिर कहीं गांव में ही रहने लगे और बाकी सब चले गए कहीं शहर में, वहीं पर अपना निवास बना लिया। कौन पूछता है बुजुर्गों को? और प्रायः यहाँ पर आप कहीं पर भी चले जाइए, लगभग ऐसा ही दृश्य देखने में मिलता है। और भागवत में लिखा है, नारद जी कह रहे हैं, वार्ताम कोपि न पृच्छति गृहे। यदि माता पिता जबरदस्ती साथ में रहते भी हों, घर में साथ में रहते भी हों कि नहीं नहीं हम अलग नहीं रहेंगे, हम तो साथ ही रहेंगे, तो लिखा है कि वार्ताम पृच्छति न कोपि केहे, कोई बात तक नहीं करना पसंद करता, सलाह नहीं लेता। हाँ, किसी ने कहा कि वो बूढ़े पिता ने बेटे से कहा कि बेटा वो फलाने खेत में वो फलानी बीज बो देना, इस बार इसकी फसल करेंगे। बोले नहीं नहीं आप शांत रहिए, हम ज्यादा जानते हैं, हम अपने हिसाब से कर लेंगे। तो एक तो बात भी नहीं करते और जो सलाह दी भी जाती है वो भी कोई नहीं सुनता। नारद जी ने कहा कि शनकादि ऋषियों, ऐसी स्थिति मुझे सब तरफ देखने को मिली। और एक बात ये भी बताएं कि तरुणी प्रभुता गए है श्याल को बुद्धिदायक कहा। जब मैं गृहस्थों के घर में गया तो मैंने देखा कि अब श्रीमती जी का ही शासन चलता है, वो जो कह देती हैं स्वामी जी वही करते हैं। हाँ, और श्याल को बुद्धिदायक कहा। जब कोई कार्यक्रम होता है तो जो रिश्ते में साला है, अब उसी का कहना माना जाता है, वही बुद्धि देने वाला होता है। कलयुग में अब जीजा जी की बुद्धि कोई नहीं लेगा, सब अपने साले साहब की बुद्धि लेंगे, ऐसा भी लिखा है। और कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नान चकलकनम, अपने बच्चों की शादी विवाह भी धन के लोभ से कर दिया जाता है, क्रय विक्रय की तरह में। और लिखा है दंपति नाम चकलकना, जो पति पत्नी है उनमें भी कलह मैंने देखी ऋषियों, पति पत्नी में भी मत में एकता नहीं है। एक बात कहें, अब हम लोग ये कथा आदि के माध्यम से तो पूरे संसार का भ्रमण करते ही हैं। अभी इसके पहले मैहर
हमारे पाटन के पास एक कथा थी, तो वहाँ थे, और उसके ठीक पहले पन्ना जिले में कथा हमारी चल रही थी, और उसके ठीक पहले भोपाल में कथा थी, भोपाल से पहले उज्जैन में थी। तो निरंतर कथाओं का क्रम रहता है। और जब यहाँ कथा पूर्ण होगी 4 तारीख से फिर एक कथा है, पन्नाई जिले में है हमारे मध्य प्रदेश में। तो ये निरंतर कथाओं का क्रम चलता रहता है, और इस माध्यम से सब तरफ जाने का। सनकादि ऋषियों, मैंने वृंदावन में देखा कि एक युवती है और उसके पास 2 वृद्ध पड़े हुए हैं और अचेतन अवस्था में पड़े हैं, और वो जो युवती है उनको वो जगाने का प्रयास कर रही है, और कई दासियां भी लगी हुई हैं उस युवती की सेवा में, लेकिन वो परेशान है। तो मैंने जा कर के उससे कहा कि देवी आप कौन हैं? और मुझे जैसे ही देखा उस युवती ने, तो युवती कहती है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। कहते हैं नारद जी, बड़े भाग्य से आपका आगमन हुआ है, मेरे कष्ट की आप निवृत्ति करें। नारद जी ने कहा कि तुम कष्ट में क्यों हो? और वर्ते विसविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम, अपने दुख का कारण तुम विस्तार से बताओ। तो वो युवती कहती है कि अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरौ। वो युवती कहती है कि नारद जी, मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति हूँ, और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य, और काल के प्रभाव से ये जर्जर हो चुके हैं, वृद्ध हो चुके हैं, और इसीलिए मैं परेशान हूँ। देखो, ये तो बड़ी विचित्र स्थिति है। होना तो ये चाहिए कि माता वृद्ध हों और बच्चे जवान, और यहाँ तो उल्टा है, बेटे वृद्ध हैं और माता जवान है। तो बोले, इसी का मैं प्रयास कर रही हूँ कि मेरे बेटे अचेतन अवस्था में क्यों हो गए, और उनको युवा कैसे बनाया जाए। जब ये बात नारद जी से भक्ति ने कहा, तो नारद जी कहते हैं कि अपने उत्पत्ति का विषय बताओ। तो भक्ति कहती है, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गताः क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। भक्ति कहती है कि नारद जी, मैं उत्पन्न तो हुई थी कर्नाटक में, दक्षिण प्रदेश में, द्रविड़ देश में, और वृद्धिम कर्नाटके गता, जब मैं कर्नाटक प्रांत में गई तो वहां पर मैं जवान हो गई, और जब मैं महाराष्ट्र तरफ गई तो महाराष्ट्र में कुछ स्थान पर तो मैं युवा रही और कुछ स्थानों पर वृद्ध हो गई। लेकिन गुर्जरे जीर्णतां गतः, जब मैं गुजरात प्रांत में आई तो वहां तो वृद्ध हो गई, मेरे बच्चे भी वृद्ध हो गए। लेकिन वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, जब मैं वृंदावन क्षेत्र में आई तो मैं तो फिर से ही जवान बन गई, लेकिन मेरे बेटे वृद्ध के वृद्ध रहे। इसका क्या कारण है नारद जी? तो नारद जी कहते हैं कि ये सब कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में न कोई सदाचार करना चाहता, न योग मार्ग अपनाना चाहता, न तपस्या करना चाहता, और न सत्य के मार्ग पर चलना चाहता। तो इसी कारण से सारे सतमार्ग लुप्त हो रहे हैं, और इसी कारण से आपके बच्चे ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए, क्योंकि इनका कोई ग्राहक नहीं है। जिसका कोई ग्राहक नहीं होता वो वस्तु तो माटी के मोल जाती है, उसका कौन खरीदार होगा? तो उसको तो सस्ता में, कई बार तो फ्री में बेचना पड़ेगा। तो ज्ञान और वैराग्य के कोई ग्राहक नहीं है, इसीलिए ये वृद्ध हो गए। और भक्ति तो लोग कर लेना चाहते हैं, और विशेष रूप से वृंदावन में तो भक्ति का क्षेत्र माना जाता है। इसीलिए भक्ति, तुम युवा होगी वृंदावन में आकर के, और तुम्हारे बच्चों ज्ञान और वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए वो वृद्ध के वृद्ध रहे। बोले, आप भी प्रयास करिए, इनको कैसे चेतना प्रदान की जाए।
तो नारद जी ने बहुत प्रयास किया। गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, गीता पाठ सुनाया, बड़े बड़े शास्त्र पुराणों को सुनाया, वेद मंत्रों को सुनाया, तो कुछ समय के लिए तो चेतना आती थी और फिर से वो अचेत हो जाते। भक्ति ने कहा कि नारद जी आप ही इसका कोई उपाय करिए, मैं तो बहुत परेशान हूँ। बोले चिंता मत करो, मैं उसका उपाय जरूर खोजूंगा। और विशेष रूप से धन्यम वृंदावनम तेनो भक्तर नृत्य यत्र च, ये वृंदावन तो धन्य है जहाँ पर भक्ति नृत्य करती है। और भक्ति तुम चिंता मत करना, वृथा खेद यसे बाले अहो चिंता तुरा कथम, चिंता की बात नहीं है। वो भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने अपने भक्तों का सदैव साथ दिया है, वो आज भी कहीं गए नहीं हैं, वो यहीं पर हैं। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करो तो सारे दुखों का अंत हो जाएगा। और इसके बाद नारद जी अब उन ज्ञान वैराग्य के अंदर चेतना लाने का प्रयास करने के लिए अब वहां से प्रस्थान कर गए। बोले भक्ति में इसका कोई ना कोई उपाय खोजता हूँ, और चले गए तीर्थ क्षेत्रों में भ्रमण करने लगे उपाय खोजने के लिए। तो अब नारद जी कह रहे हैं सनकादि ऋषियों से कि ऋषियों, मैं उसी उपाय को खोजने के लिए यहाँ पर पहुँचा हूँ, आपसे भेंट हो गई, अब आप यहाँ पर मिल गए हैं, आप ही कोई उपाय बताइए जिससे भक्ति के पुत्र जो ज्ञान वैराग्य हैं उनमें नव चेतना आ जाए। तो सनकादि ऋषि प्रसन्न हो गए और सनकादि ऋषि प्रसन्न होकर के कहते हैं द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च ते तु कर्म विसूचकाः। कहते हैं कि जितने सारे यज्ञ होते हैं वो तो केवल स्वर्गादि लोकों की ही प्राप्ति करा पाते हैं, लेकिन श्रीमद्भागवतालापः सतुगीतः सुखादिभिः, जो श्रीमद् भागवत महापुराण है उसके श्रवण से सद्गति होनी तय है। इसलिए आप श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान का आयोजन करो नारद जी, तो भक्ति के कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। तो नारद जी ने कहा सनकादि ऋषियों से कि ऋषियों, मैंने वेद वेदांत गीता सारे ग्रंथों को वहां श्रवण कराया, उनसे तो कुछ हुआ नहीं। और वेद रूपी कल्प वृक्ष का ही तो फल है भागवत, वेद का ही तो सारांश है भागवत। तो जब वेद मंत्रों से कुछ नहीं हुआ तो भागवत से क्या होगा? तो सनकादि ऋषि बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, ध्यान से सुनना। वेदोपनिषदां सारं जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। कहते हैं कि देखो, जो वृक्ष होता है, कभी ध्यान से देखना, वृक्ष में भी रस होता है, लेकिन वृक्ष का जो मूल तत्व है वो उसका रस, अगर हम उसे प्राप्त करना चाहेंगे तो सीधा वृक्ष से नहीं मिलेगा, उसके लिए तो उसका फल चर्वण करना पड़ेगा, उसका फल खाना पड़ेगा। वृक्ष का जो सार तत्व है वो उसके फल में होता है, फल के माध्यम से ही वृक्ष के तत्व को हम ग्रहण कर सकते हैं। और कोई जबरदस्ती बोले कि नहीं महाराज हम तो सीधे पेड़ से रस लेंगे, तो प्रयास करके देख लो, दांत न टूट जाए तो कहना। वृक्ष का तत्व तो मिलेगा केवल फल से, उसी प्रकार से वेद का फल है भागवत। इसलिए यदि वेद का रस ग्रहण करना है तो भागवत की शरण में आना होगा। और कहते कुछ उदाहरण भी देते हैं, ये बताओ दूध से ही तो घी बनता है, दूध से ही ना बनता है, दूध से दही, फिर माखन, फिर उससे घी बनाते हैं। अब पूड़ियाँ काहे में तलते हैं बताओ? पूड़ियाँ काहे में तलते हैं? घी में तलते हैं ना। कोई यदि ये कुतर्क करने लग जाए कि नहीं महाराज जब दूध से ही घी बनता है तो हम पूड़ियाँ तो सीधे दूध में तलेंगे, तो बताओ पूड़ी बनेगी? कभी नहीं बनेगी, क्योंकि जो काम फल से बनता है, जो काम घी से बनेगा वो दूध से नहीं बनेगा।
इसलिए यहाँ पर फल का निरूपण करते हैं भागवत के लिए और कहते हैं कि भागवत से ही कल्याण होगा। तो नारद जी कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। कहते हैं कि जब जन्म जन्मांतर के पुण्य इकट्ठा होकर के भाग्य का सृजन करते हैं, तभी किसी जीव को कथा श्रवण करने का अवसर आता है। और सनकादि ऋषियों का यहाँ पर वार्तालाप होता है। नारद जी से सनकादि ऋषियों ने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान करिए। तो बोले आपके ही श्रीमुख से हो जाए। तो बोले ठीक है। तो वहां पर सनकादि ऋषि वक्ता बन गए और नारद जी श्रोता बन करके बैठ रहे हैं। कहां पर? तो लिखा है, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। बद्रीनाथ और वृंदावन के ठीक बीचों बीच का स्थान है गंगा द्वार, जिसको हरिद्वार कहते हैं। वहां पर ये श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान हुआ। सनकादि ऋषि वक्ता बन गए और श्रोता बन करके नारद जी बैठ गए और वहां पर सनकादि ऋषियों ने भागवत का प्रारंभ किया और सबसे पहले महात्मा की कथा सुनाई। कहते हैं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चिंतम समाश्रयेत्। कहते हैं, जिस भागवत महापुराण के श्रवण करने से भगवान श्री हरि चित्त में आकर के विराजमान हो जाते हैं, उस श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का श्रवण सदैव व्यक्ति को करते रहना चाहिए। इसमें 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद है। जहां भागवत की कथा होती है वह स्थान तीर्थ रूप हो जाता है। जैसे यहाँ गर्ग परिवार में भागवत की कथा आयोजित हो रही है, तो अभी तक तो ये गर्ग जी का आवास था, उनका निवास था, उनका घर था ये। लेकिन आपसे बताएं, 7 दिन के लिए ये स्थान गर्ग जी का घर है ही नहीं, ये तो तीर्थ रूप हो गया। क्योंकि भागवत में लिखा है कि जहां भागवत विराजमान हो जाती हैं वहां पर तीर्थ हो जाता है। इसलिए 7 दिन के लिए ये तेज और मानस ये नहीं कह सकते कि हमारा घर है। नहीं, अगर वो ये सोचते हैं तो उनकी भूल है। ये तो तीर्थ है। यहाँ पर आकर के तो जो कोई यहाँ आएगा, कथा श्रवण करेगा, उसे तीर्थ यात्रा का पुण्य प्राप्त होगा। और फिर कहते हैं कि दिना नाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। कोई मुहूर्त का नियम नहीं, कोई दिन का नियम नहीं, जब इच्छा पड़े तो कथा को श्रवण करो। और लिखा है 7 दिन की विधि का नियम बताते हैं कि कलयुग में बड़े दोष हैं, बहुत हैं, तो इसीलिए 7 दिन में कथा का नियम बताया। और कहते हैं अंत में कि समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। और भागवत की महिमा का वर्णन कर ही रहे थे कि उस समय पर वहां एक आश्चर्य हुआ। भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कहते हैं कि वहां पर सनकादि ऋषि नारद जी को भागवत सुना ही रहे थे कि वहां पर एक आश्चर्य हुआ। भक्ति आ गई नृत्य करती हुई और अपने बच्चों ज्ञान वैराग्य को भी ले आई और वहां पर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का कीर्तन करने लगे। और भक्ति ने कहा कि मैं कहाँ रहूं? तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि तुम तो भक्तों के हृदय में रहो। और भक्ति वहां विराजमान हो गई। नारद जी ने बड़ा विचित्र दृश्य देखा, ज्ञान वैराग्य की वृद्धता निवृत्त हो गई कथा श्रवण करके। तो नारद जी प्रश्न पूछते हैं सनकादि ऋषियों से कि मैंने तो बड़ी महिमा देखी है भागवत की सनकादि ऋषियों, क्योंकि भागवत की कथा सुन करके तो सभी निष्पाप हो जाते हैं, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं और पूछना चाहता हूं कि और कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं? तो सनकादि ऋषि कहते हैं
ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधा निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कहते हैं जिस व्यक्ति ने जीवन में केवल पाप और केवल पाप ही किया हो, ऐसा व्यक्ति भी यदि जीवन में एक बार भागवत की कथा मन चित्त लगा करके सुन ले तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसने केवल दुराचार किया हो, यदि ऐसा व्यक्ति भी कथा को मन लगा करके श्रवण कर ले तो उसके पापों से उसकी निवृत्ति हो जाती है। और क्या कहते हैं आगे, सत्येन हीनाः, जिसने कभी सत्य आचरण नहीं किया, और पितृमातृदूषकाः, जो माता पिता देवतुल्य होते हैं, सर्वदेव देवीमयी माता सर्वदेवमयो पिता, जो पिता सभी देवताओं के समान होते हैं, देवियों के समान माँ होती हैं, ऐसे माता पिता की भी जिसने सेवा नहीं की हो, ऐसा व्यक्ति भी यदि भागवत की कथा श्रवण कर ले तो उसके सारे विकार नष्ट हो जाएंगे और वो पवित्र हो जाता है। और फिर कहते हैं सनकादि ऋषि कि इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में केवल अत्याचार पापाचार किया हो, यदि ऐसा पापी भागवत सुनता है तो उसके पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं। लेकिन यदि कदाचित वो व्यक्ति जीवन में कथा न सुन पाया हो और उसकी मृत्यु हो गई हो और कई योनियों में भूत प्रेत आदि योनियों में भी यदि भटक रहा हो, ऐसा व्यक्ति भी यदि कथा को सुन लेता है तो उसको भूत प्रेत योनियों से भी मुक्ति मिल जाती है और सद्गति मिल जाती है। तो नारद जी ने कहा कि सनकादि ऋषियों, मरने के बाद किसी ने कथा सुना हो और उसकी मुक्ति हो गई हो, ऐसा कोई प्रमाण है आपके पास? कोई प्रमाण हो तो बताइए, तब तो हम माने। तो सनकादि ऋषियों ने कहा बिल्कुल प्रमाण है, ध्यान से सुनना, आप लोगों के बड़े काम की बात है, ध्यान से सुनना। सनकादि ऋषि कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रौतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे वहां पर। बड़े ही कर्मकांडी ब्राह्मण थे, बड़े ज्ञानवान थे, विद्वान थे और बड़ा निर्मल जीवन था, सदाचारी थे। लेकिन उनकी जो पत्नी थी, पत्नी बड़ी विचित्र थी। पत्नी का नाम था धुंधली, और जैसा पत्नी का नाम था वैसा ही उसका काम था। इसमें लिखा है, लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूराच गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। आत्मदेव जैसे सदाचारी ब्राह्मण की जो पत्नी धुंधली है, उसका चरित्र कैसा है उसको सुनिए। लिखा है, लोक वार्ता रता क्रूरा। उसको जब देखो वो गप्पे मारती रहती थी। हाँ, जैसे कई लोग कथा में बैठ कर के भी गप मारने का प्रयास करते हैं, ऐसे वो धुंधली थी, वो भी खूब गप्पिन थी। कहीं अड़ोसन पड़ोसन को बैठा ले, खूब गप्पे करे। और फिर लिखा है कि प्रायसो बहुजल्पिका, इधर की बात उधर, उधर की इधर, यही उसका काम था। हाँ, और सूरा चक्र कृत्येषु, घर का काम करने में बड़ी शूरा थी। और कृपणा कलह प्रिया, कंजूसिन भी थी। हाँ, और कलह प्रिया थी, यानी जब तक दिन में 2-4 बार लाठी चार्ज ना हो जाए, किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, तब तक उसको शांति भी नहीं मिलती थी। ऐसा उसका स्वभाव था। लेकिन सदाचारी ब्राह्मण आत्मदेव नाम के जो थे, किसी प्रकार से गुजारा कर रहे थे। लेकिन उनके जीवन में एक ही कष्ट था। सब कुछ है जीवन में, लेकिन संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। और पुत्र नहीं है तो मन में कष्ट तो है। तो एक दिन दुखी होकर के आत्मदेव नाम के ब्राह्मण गृहं त्यक्त्वा वनम ब्रजो, घर छोड़ करके वन ही चले गए। बोले ऐसे घर में रह करके क्या करूंगा, कोई संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, धीरे धीरे हम वृद्ध हो रहे हैं, आगे चल के क्या होगा।
तो मन बड़ा दुखी रहता है ब्राह्मण का। इसीलिए बेचारे चले गए वन में और ये सोच करके गए थे कि आज तो प्राण ही त्याग दूंगा, ऐसे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। तो कहीं पर वन में जाकर के रुदन कर रहे थे, रो रहे थे, और रो रहे थे तो वहां पर एक संत पहुंच गए और संतों ने जब देखा कि कोई रो रहा है वन में अकेला बैठ करके, तो संतों ने सोचा कि कोई भक्त होगा, क्योंकि इतने निर्जन वन में कोई एकांत में बैठ करके यदि रो रहा हो तो वो तो केवल भगवान को पाने के लिए रोएगा। इसलिए वो संत तो प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के पहुंच गए और उस ब्राह्मण से कहते हैं, कथम रोदिसि विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी वदतुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। ब्राह्मण, आपको कौन सी चिंता है, कौन सा दुख है, आप क्यों रो रहे हैं, पूरे विस्तार से मुझे बताइए। तो जब इस प्रकार से संत ने कहा तो वो आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं, किम ब्रवीमि ऋषे दुःखम पूर्व पापेन संचितम मदीयाः पूर्वजास्तोयम कवोष्णमुपभुञ्जते। हे ऋषिवर, आप तो संत महात्मा हैं, मन की बात भी पढ़ लेते हैं, आपसे मैं अपने दुख को क्या कहूं, मेरे जीवन में क्या दुख है। महाराज, मैं अपने पूर्वजों को जब जलांजलि देता हूं तो मेरे पितरों के नेत्रों में भी आंसू आ जाते हैं। मेरे बाद उनको जल देने वाला कोई नहीं होगा घर में। भगवान का सब कुछ दिया हुआ है महाराज, लेकिन संतान के बिना ये जो घर है ये काटने को दौड़ता है। और मेरा तो इतना दुर्भाग्य है महाराज कि मैं अगर एक गाय को पाला अपने घर में तो गाय भी बांझ हो गई, उसको भी बच्चा नहीं हुआ। मैं तो जिस पौधे को लगा देता हूं उस पेड़ में फल भी नहीं आते। मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं महाराज। इसलिए मैंने सोचा कि ये धिक्कार है ऐसे जीवन को, क्या करना है जी करके। इसलिए मैं मरने की कामना से यहाँ पर आ गया हूँ और अब तो मैं मर के रहूंगा, इसलिए रो रहा हूँ। संत ने सोचा, राम राम राम, अरे हम तो सोच रहे थे भगवान के लिए रो रहा है, पर ये तो संतान के लिए रोता है, पुत्र के लिए रो रहा है। भैया यहाँ बात मत करिए, बहुत देर से बात कर रहे हो। या जिसको बात जरूरी करनी हो दूर जाकर के कर लें, यहाँ केवल शांति बना के चलो। तो भैया संत ने बहुत समझाया आत्मदेव ब्राह्मण को। कहते हैं, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकं तु समासाद्यो संत्याज संसार वासनाम। कहते हैं कि ब्राह्मण देवता, ये मुंचा ज्ञान है, कर्म की गति बड़ी बलिष्ठ है, इस चक्कर में ना पड़ो। और तुम संतान के लिए रोते हो। अरे संतान से किसको सुख मिला है? हाँ, पुत्र हो जाने से यदि किसी को सुख मिलता होता तो राजा सगर के तो 60,000 पुत्र थे, तो कौन सा सुख मिल गया राजा सगर को? कपिल ऋषि की दृष्टि मात्र से भस्म हो गए। हाँ? अरे धर्मनिष्ठ राजा अंग हुए, उनका भी एक बेटा हुआ वेन, महान दुष्ट हुआ। और इतना दुष्ट था कि पिता को इतना प्रताड़ित किया कि बेचारे पिता घर छोड़ करके ही चले गए। तो पुत्र हो जाएगा तो तुम सुखी हो जाओगी, कोई गारंटी है? संतान के होने से सुख मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और मनुष्य को कष्ट तो तब तक होता है बंधुओं, जब तक संसार की आशा बनी रहती है। जब संसार की आशा ही छूट जाती है तो दुख भी समाप्त हो जाते हैं। ध्यान देना। इसीलिए सन्यासे सर्वथा सुखम, सन्यास में ही सुख है। तो भैया मेरे जैसे सन्यासी बन जाओ। लंबा चौड़ा ज्ञान विज्ञान उपदेश जब दिया उन संत महात्मा ने आत्मदेव ब्राह्मण को, तो आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं, सुनिए महाराज जी, इस तरह प्रवचन देना मुझको भी आता है, मैं भी पंडित हूँ, बड़ी बड़ी बातें करता हूँ मैं भी जब यजमानों के यहाँ जाता हूँ।
महाराज आप ठहरे सन्यासी, अरे घर गृहस्थी का सुख आप क्या जानो? हाँ, क्या जानो? जब छोटा सा बच्चा घर में खेलता है, उसकी तोतली बाणी सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि कान में रसगुल्ला सा घुल के चला गया हो, इतनी मीठी वाणी लगती है बच्चे की। और उस पुत्र का सुख प्राप्त करने की कामना मैं रखता हूं। और आप सन्यासी, आप क्या जाने? संत ने सोचा कि हे भगवान, इस पर तो बेटे का भूत सवार है, इसको तो पुत्र ही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। बोले महाराज मुझे तो पुत्र ही चाहिए। और एक बात बताऊं, आप संत महात्मा हैं और मुझे मालूम है कि संत यदि चाह लें तो भगवान भी संतों की बात को सत्य करते हैं। इसलिए महाराज आप आशीर्वाद दीजिए कि मुझे संतान हो जाए। जब कई बार ये बात कही आत्मदेव ब्राह्मण ने, तो संत ने मस्तक रेखा को पढ़ा ध्यान से। बोले ब्राह्मण देवता, तुम्हारी मस्तक रेखा को मैंने पढ़ लिया। सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैव च। अरे तुम इस जन्म को तो छोड़ो, 7 जन्म तक तुम्हें संतान का सुख नहीं है। मैंने तुम्हारी मस्तक की रेखा पढ़ ली। अब तो पहले से दुखी थे, अब ज्यादा दुखी हो गए आत्मदेव ब्राह्मण। बोले महाराज मैं तो इसी जन्म का दुख लेके बैठा हूं, आप तो 7 गुना बढ़ा दिए मेरे दुख को, 7 जन्मों का कष्ट बता दिए। महाराज मैं तो प्राण त्याग दूंगा और आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगा। और नियम है कि अगर किसी के सामने कोई प्राण त्यागता है तो जिसने देखा है उसको भी ब्रह्म हत्या लगती है। तो महाराज आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। संत ने कहा कि कहाँ किसके चक्कर में पड़ गया मैं? अच्छा भला जा रहा था तीर्थ यात्रा करने, मैंने सोचा भगवान का भगत है सो आ गया, और इसको देखो ये तो संतान के पीछे पड़ा और उल्टा बोल रहा है कि आपको ब्रह्म हत्या भी लग जाएगी। बोले बताओ मैं क्या करूं? बोले आशीर्वाद दो कि मेरे संतान होगी। जब जबरदस्ती किया आत्मदेव ब्राह्मण ने, तो संत ने एक फल निकाला अपनी झोली में से और निकाल करके उस ब्राह्मण को दिया। इदं भक्ष्या पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को दे देना। एक कुछ नियम बताया कि इस नियम से वो रहेगी और इस फल को खा लेगी तो निर्मल संतान पैदा होगी, तुम्हारे भी संतान होगी, चिंता मत करो। ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, लौट करके आए, अपनी पत्नी को सारी बातें बताई और वो फल दे दिया कि ये फल तुम खा लो, और फिर कहीं चले गए, किसी काम में व्यस्त हो गए। और जो पत्नी धुंधली थी उसका स्वभाव तो मैं आपको बता ही चुका हूं। अब वो अपनी पड़ोसिन को बुलाई और पड़ोसिन से रो रो करके अपनी सारी व्यथा बताने लगी। हाँ, स्त्रियां कोई भी बातें गुप्त नहीं रख पाती, वो बता ही देते हैं किसी न किसी को। तो इसीलिए वो धुंधली भी सारी बातें पड़ोसिन से बताने लगी और अपने आप में ही कुतर्क करने लगी। कहती है फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता। अरे अगर मैं ये फल खा लूंगी, पता नहीं किस संत महात्मा ने जादू टोना करके दिया होगा, और मान लो यदि बात उसकी सत्य भी है, मैं फल खा भी लूंगी और मेरे गर्भ भी आ जाए, तो देखो गर्भ आने से पेट बड़ा हो जाता है, और जब पेट बड़ा हो जाएगा तो मैं कम खाना खा पाऊंगी। हाँ, मेरी इच्छा तो ज्यादा खाने की रहती है और फिर मैं कम खा पाऊंगी। स्वल्प भक्षण ततो असक्तिम गृह कार्यम कथम भवे। और जब मैं कम खाऊंगी तो शरीर कमजोर हो जाएगा, और जब शरीर कमजोर हो जाएगा तो फिर घर का काम धाम कौन करेगा? घर का काम कैसे होगा? बड़ी समस्या है। और दैवात घाटी ब्रजेद्या में पलायेत गर्भणी कथम। और कभी दैव योग से यदि हमारे गांव में चोर डकैतों ने धावा बोल दिया और सब अपनी अपनी जान बचा के भागेंगे, और मैं गर्भवती स्त्री रहूंगी, मैं कैसे भाग पाऊंगी? अपनी रक्षा कैसे कर पाऊंगी? और मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के गर्भ में 16 साल रहे हैं। तो यदि ये 16 साल रह जाने पाएगा गर्भ में, तब मेरी क्या दशा होगी? अरे 9 महीने जब बच्चा पेट में रहता है तब तो माँ को कितना कष्ट होता है, और जब 16 साल सुखदेव जी महाराज के जैसे अगर रह जाने पाए तब क्या होगी मेरी दशा? तो लिखा है तिर्यक चेदागतो गर्भस्त्रा में मरणम भवेत्। क्या पता गर्भ तिरछा हो जाए
और अगर तिरछा हो जाने पाए तो तदा में मरणम भवे, तब तो मेरी मौतें हो जाएगी। हाँ, कितने नुकसान है इस फल को खाने से और गर्भवती होने से। हाँ, बड़ी समस्या है। तो इसलिए मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। तो आपस में ही, अपने आप में ही उसने कुतर्क किया, इस फल को नहीं खाऊंगी। एक सखी ने कहा कि चिंता काहे करती हो। अब वो पड़ोसी से जो बातें बता रही थी, पड़ोसी ने कह दिया चिंता काहे करती हो, अगर गर्भवती हो जाओगी, पेट बड़ा हो जाएगा, कम खा पाओगी, घर का काम नहीं कर पाओगी, तो अपनी सहायता के लिए अपनी ननद को बुला लेना, ननद आके मदद कर दिया करेगी। बोले नहीं नहीं, ननद की बात तो करना ही नहीं। हाँ, उस समय तो मैं ज्यादा ताक झांक भी नहीं कर पाऊंगी, और मौका पाए कि ननद आएगी तो क्या पता घर का सब सामान ही लूट के ले जाए अपने ससुराल। हाँ, मैं तो देख भी नहीं पाऊंगी। तो मुझे तो ऐसा लगता है बंधुओं कि भाभियों को ननद का खतरा पहले भी था और आज भी है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो उसने कुतर्क किया और बोली कि बच्चों के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है, और मेरे हिसाब से तो बंध्या व विधवा नारी सुखनी चेती में मती। दुल्हली ने कहा कि मेरे मत में तो जो विधवा है या कि बंध्या है, बांझ है, वो स्त्री ज्यादा सुखी है। अरे संतान होगी, फिर उसको पढ़ाओ लिखाओ, पालो पोसो, कितना कष्ट होता है, ये ज्यादा अच्छा है, संतान नहीं है। और ऐसा कुतर्क करके उसने खाया ही नहीं। फिर उसकी छोटी बहन भी आ गई धुंधली की, तो उसने उसको भी सारी बातें बताई। ऐसी सी बात हो गई, क्या करूं, और फल नहीं खाऊंगी, गर्भ नहीं होगा तो पतिदेव डांटेंगे। तो बहन ने कहा कि चिंता मत करो, मेरे गर्भ है, और तब तक तुम बनावटी पेट बना करके रहो, लोगों को लगेगा कि तुम गर्भवती हो गई, और जब मेरे बच्चा पैदा होगा तो वो बच्चा मैं गुप्त रूप से ला करके तुम्हें दे दूंगी। और रही बात मेरे पति की, तो मेरा पति है लोभी, तो तुम्हारे पास रुपये पैसे की कमी नहीं है, तो धन दे देना मेरे पति को, तो उसका मुंह भी शांत हो जाएगा। और एक काम करो, तब तक बनावटी पेट बना के रहो, और ये जो फल है इसका परीक्षण करने के लिए तुम्हारे घर में एक गाय भी तो है जो बांझ है, उसको खिला दो। तो फल खिला दिया गाय को, और वो बनावटी पेट बन के रहने लगी। और सब तरफ समाचार प्रेषित करा दिया गया कि धुंधली गर्भवती हो गई, गर्भवती हो गई। और समयानुसार धुंधली की छोटी बहन कि जब बच्चा हुआ तो रात के अंधियारे में ला करके उसने बच्चा दे दिया धुंधली को, और धुंधली ने उसको धन दे दिया और कहा, सबसे बताया कि मुझे बच्चा हुआ, बच्चा हुआ। और देखो उसके अब स्तनों में दूध कैसे निकलेगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि जिसके बच्चा पैदा होगा उसी के स्तनों से दूध निकलता है। तो धुंधली ने अपने पति से कहा कि किसी कारण से मेरे स्तनों में दुग्ध नहीं आ रहा है, इसलिए मेरी आप बहन को बुलवा लीजिए, कुछ दिन रह लेगी, सहायता भी करेगी। तो उसकी बहन आ गई और वो दूध भी पिलाने लगी बच्चे को, और इस प्रकार से सब तरफ खुशियां ही खुशियां, सब प्रसन्न हो गए। और देखते देखते 3 महीना बीत गया, और 3 महीने बाद तो गाय को भी बच्चा हो गया, क्योंकि संत का दिया गया फल तो खा ही लिया था गाय ने। अब देखो किसी सबकी खुशी का ठिकाना ना रहा, कहाँ तो पहले संतान नहीं थी, अब तो अपने भी बेटा हो गया, गाय को भी बच्चा हो गया, और वृक्ष जो थे वृक्षों में भी फल लगने लगे। सब तरफ खुशहाली छा गई, सब प्रसन्न हो गए और आनंद मग्न हो गए। और जो गाय से बच्चा हुआ था उसका नाम रखा गया गोकर्ण, क्योंकि उनके समान, उनके जो कान थे ना वो गाय के समान थे, इसलिए उनका नाम रख दिया गया गोकर्ण। और जो धुंधली का बेटा था, तो धुंधली ने कहा कि सबसे कहा कि देखो मेरा बेटा है तो नाम तो मैं ही रखूंगी। बोले रख लो। तो जैसा उसका नाम था वैसे ही उसका नाम रख दिया धुंधकारी। हाँ, जैसी बुद्धि थी, जैसा स्वभाव, तो वैसे बेटे का नाम रख दिया। तो अब ये हो गया धुंधकारी। अब धुंधकारी और गोकर्ण दोनों भैया आपस में धीरे धीरे बड़े होने लगे, और जब बड़े हो गए तो दोनों के स्वभाव में अंतर था। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखलः।
जो गोकर्ण थे वो तो बड़े विद्वान हुए, बड़े सज्जन हुए, क्योंकि संत का आशीर्वाद था उसमें फल में। और जो धुंधकारी है वो तो महान दुष्ट हुआ, महाखल हुआ, चोरी डकैती करता, वेश्याओं के आगे पीछे घूमता, किसी का धन लूट लेता, माता पिता को कष्ट देता। और एक दिन तो वेश्याओं आदि के चक्कर में पड़ करके तो घर के सारे बर्तन तक बेच दिए। माता पिता समझाने लगे। पिताजी एक दिन गए कि बेटा ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है। तो इतना क्रोधी भी था कि माता पिता को ही पीट दिया। अब बेचारे आत्मदेव ब्राह्मण एकांत में गए और बेचारे दुखी मन से सोचने लगे कि बताओ, विधि की विडंबना को देखो। पहले जब मेरे संतान नहीं थे तो मैं दुखी था कि मेरे बेटा नहीं है, और आज मैं दुखी हूं क्योंकि मेरे बेटा है। पहले बेटा ना होने पर दुखी था, आज बेटा के होने पर दुखी हूं। कुतिष्ठामि को गच्छामि को में दुखम विपोहेत, कौन मेरा दुख दूर कर सकता है। और वंध्यत्वं तु समीचीनम कुपुत्रो दुखदायकः। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा इससे अच्छा तो निसंतान रहना ठीक था। ये कुपुत्र जो हो जाते हैं ये तो बड़े दुखदाई होते हैं, इससे अच्छा तो बिना संतान के अच्छा था। और जब दुखी मन से विलाप करते हुए पिता आत्मदेव को देखा गोकर्ण जी ने, तो गोकर्ण गए और पिता की परिस्थिति को समझते हुए उनको समझाने लगते हैं। पिताजी आप काहे दुखी हैं? ये संसार है दुखालय। आपको पता है ये संसार में जहां हम लोग रहते हैं इसका एक नाम दुखालय भी है। अरे आप लोग जाते होंगे जब शहरों में तो भोजनालय रहते हैं ना, तो भोजनालय में क्या मिलता है? भोजन। देवालय जाओगे तो देवता मिलेंगे, और मदिरालय जाओगे तो मदिरा ही तो मिलेगी, और क्या मिलेगा। ऐसे ही जब दुखालय में आते हो तो दुख ही तो मिलेगा। पिताजी संसार में जब तक रहेंगे तो किसी न किसी रूप में दुख तो आता ही रहेगा जीवन में। इसलिए इस संसार का जो दुख है उससे आप दुखी मत होइए। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः। किसी को यहाँ सुख नहीं मिला पिताश्री। जो यहाँ आया है वो कुछ दिन के लिए सुखी हो जाता है तो फिर दुखी हो जाता है। और मोह तो नरके गति ही, ये जो संसार का मोह है पिताश्री, यही व्यक्ति के कष्ट का कारण है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते पुनि उपजहि बहुशूला। पिताश्री ये जो मोह है संसार से, धन से, परिवार से, ये जो मोह है यही हमें कष्ट की ओर ले जाता है, दुख की ओर ले जाता है। इसलिए सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज, इसलिए सब कुछ छोड़ करके वन चले जाओ या वृंदावन चले जाओ, भक्ति मार्ग का अनुसरण करो। गोकर्ण की जब ज्ञान भरी बातों को पिता आत्मदेव ने सुना तो पिता आत्मदेव ने कहा कि बेटा तुम्हारी बातों को सुनकर तो मन करता है कि एकांत में जाकर के, वन में जाकर के केवल भगवान का भजन करूं, ये संसार का चक्कर ही छोड़ दूं। लेकिन मैं करूं तो करूं क्या? मेरी स्थिति बड़ी विचित्र है। मैं घर में रह नहीं सकता क्योंकि धुंधकारी ने घर को नरक बना दिया है, और मैं वन जाऊं तो जाऊं भी कैसे, क्योंकि मन में अभी इतना प्रबल वैराग्य नहीं आया कि मैं वन को चला जाऊं। तो गोकर्ण कहते हैं पिताश्री, देहे स्थिमांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं, वैराग्य राग रसिको भवभोक्तिनिष्ठः। पिताश्री ये जो शरीर है ना, अस्थि मांस मज्जा रक्त से मिलकर के बनता है, इसका तो मोह छोड़ ही दीजिए। अरे जो संसार में आया है उसको तो एक दिन चला ही जाना है। कौन बचा है? हमारा कोई अपना जब संसार से छोड़ करके चला जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं कि अरे वो चले गए होते तो कितना अच्छा होता। अरे भैया जाना सबको है,
बचता कौन है? हाँ, कोई पहले चला जाता है, कोई 5 साल बाद जाएगा, कोई 10 साल बाद, कोई 20 साल बाद, कोई 50 साल बाद, पर जाना तो सबको है, निश्चित है। इसलिए शरीर का मोह छोड़ देना चाहिए पिताश्री। और हम किसको अपना मान बैठे हैं? इस संसार में कोई अपना नहीं है। जितने नाते हैं वो सब इस शरीर के नाते हैं, शरीर के साथ ही छूट जाते हैं। इसलिए पिताश्री धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम्। पिताश्री इसलिए धर्म का मार्ग अनुसरण करना चाहिए। अब देखो, धर्म की दो बातें हैं। धर्म दो प्रकार से होता है। एक होता है लौकिक धर्म, लौकिक धर्म, और एक होता है परम धर्म। लौकिक धर्म मालूम है? संसार में रहना, पढ़ना लिखना, बढ़िया नौकरी चाकरी करना, या ऐसा कोई काम करना कि संसार में प्रतिष्ठा मिले, बढ़िया अच्छा मकान बनवा के प्रतिष्ठा से रहना, ये भी एक धर्म है। लेकिन ये सब लौकिक धर्म है, संसार के धर्म है। और इनसे परे एक और धर्म है जिसको परम धर्म कहते हैं, और वह परम धर्म है भगवान की कथा, उसे सुनना और भागवत धर्म का अनुसरण करना। इसीलिए जीवन का यही एक परम लक्ष्य है। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। किसी भी उपाय से मन भगवान के चरणों में लग जाए, बस यही पूरे ग्रंथ का सार है। मन भगवान के चरणों में लगना चाहिए और अपना समय सत्संग में बिताओ, अच्छे लोगों के बीच बताओ। एक बात बताएं, मैं अपने अनुभव से एक बात कह सकता हूं। आज आप जो भी हैं, आज यहाँ बैठे हैं, अपने आप का परीक्षण कर लेना। आज आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, जैसा भी आपका स्वभाव है, उसमें आपके साथी संगतियों का जरूर रोल है। अपने साथियों संगतियों आदि के कारण ही आप आज यहाँ हैं। कोई ना कोई लिंक बनी होगी, ऐसे साथी मिले होंगे, उस कारण से आप फलानी नौकरी में हैं, या किसी मंदिर में हैं, या दिल्ली में है कि मुंबई में है कि कहीं पर है। सब साथियों का प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति संतों का, विद्वानों का, महापुरुषों का साथ करता है तो वो भी जीवन में भक्त हो ही जाता है और भगवान के धाम भी पहुंच ही जाता है। और जो व्यक्ति नशेड़ियों का, शराबियों का साथ करता है, वो तो केवल नशेड़ी बन के ही अपना जीवन व्यतीत कर देता है। इसलिए कथा का श्रवण करो। कितना अच्छा सुअवसर है कि यहाँ गर्ग परिवार में कथा हो रही है। अधिक से अधिक संख्या में सबको आना चाहिए और बैठ करके कथा सुनना चाहिए। और देखो, पहले तो हमारा और आपका परिचय नहीं था, अब देखो कथा श्रवण कराएंगे। कथा में तो मेरा ऐसा भाव रहता है, आपसे बताऊं, कि मन करता ही नहीं है कि अब मुझे तो टाइम तक का ख्याल नहीं रहता, लगता है कथा सुनाते ही जाओ, सुनाते ही जाओ, सुनाते ही जाओ। इतना आनंद आता है मुझे कथा कहने में, और मेरा प्रयास सदैव रहता है इतने सरल से सरल शब्दों में बात को कहो कि ग्रंथ की जो मूल भावना है वो समझ में आ जाए। तो मेरा ये प्रयास रहेगा और मैं पूरी कथा को विस्तार से कहूंगा। मैं कभी भी कथा की किसी प्रसंग को संक्षिप्त करने का प्रयास नहीं करता, सारे प्रसंग को, उसकी मूल भावना को प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। इसलिए सबको आना चाहिए और कथा श्रवण करना चाहिए, संगति का प्रभाव पड़ता ही है। गोकर्ण जी ने जब इतना समझाया, आत्मदेव ब्राह्मण की बात समझ में आ गई, वैराग्य आ गया, वन में चले गए 60 वर्ष की अवस्था में, और वहां श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ करने लगे और फिर भगवान के धाम के लिए प्रस्थान कर गए। अब देखो, पिता तो चले गए वन में, अब रह गई माता जी। धुंधकारी को जब पैसा की कमी पड़ी तो आया, माता जी से कहने लगा, माता जी, पिताजी तो चले गए वन में, अब रुपया पैसा कहाँ रखे थे बताओ, तुमको जरूर बता के गए होंगे, बताओ। बोले, कहाँ है पैसा, सब तो तुमने बर्बाद कर दिया। तो माता की भी अच्छी पिटाई किया धुंधकारी ने। बेचारी माँ भी दुखी हो गई कि बताओ, जिस बेटे को मैंने पाला पोसा और जिसको अपना माना, और आज वो मुझे मार रहा है। इतनी दुखी हुई धुंधली
कि चली गई, कुएं में जाकर के गिर गई और उसके भी प्राणों का अंत हो गया। गोकर्ण जी अब बच्चे घर में। गोकर्ण जी सोचने लगे कि माता पिता की पिटाई तो हो चुकी है, अब केवल हम बचे हैं, तो कहीं हमारा नंबर न लग जाए। तो इसलिए गोकर्ण जी चले गए तीर्थ यात्रा में। अब तो घर में अकेला बचा धुंधकारी। अब तो वैसो करेला, अब तो नीम चढ़ा। अरे अब तो घर में शासन हो गया, कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं। तो धुंधकारी 5 वेश्याओं को घर में ले आया, वेश्याओं के साथ रहने लगा। वेश्याएं जैसा कहती वैसा करता, धन चोरी करता, लूट मार करता और वेश्याओं को लाके देता। एक दिन उन वेश्याओं ने सोचा कि ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ये चोरी करता है हमारे लिए, और कभी तो राजा के सैनिक पकड़ लेंगे इसको, और कहीं राजा से ये हमारा नाम ना बता दे तो हमको भी जेल जाना पड़े। इसलिए ऐसा है कि धन तो इससे हम लूट ही लिए हैं, अब इसको यहीं पर राम नाम सत्य कर देते हैं। तो 5 वेश्याओं ने मिल करके सोते हुए धुंधकारी को रस्सी से बांधा और फिर उसको खींचने लगी। 2 एक तरफ हो गई, 3 एक तरफ हो गई, उसको रस्सी से गले में खींचने लगी। लेकिन इतना बलशाली था धुंधकारी कि जाग तो गया पर उसके प्राण ही नहीं जा रहे थे। तो वेश्याएं घबरा गईं कि अरे कहीं ऐसा ना हो कि ये बच जाए, अब यदि बच जाने पाए तब तो ये हमारे प्राण ही ले लेगा। तो एक वेश्या दौड़ती गई चूल्हे के पास और जलता हुआ अंगार ले आई और धुंधकारी के मुख में डाल दिया, और फिर जोर से खींचा उन वेश्याओं ने। तड़प तड़प करके उस धुंधकारी का प्राणांत हो गया, मर गया वो। और धुंधकारी का जब प्राणांत हो गया और ये समाचार गोकर्ण जी को पता चला, तो गोकर्ण जी जिस भी तीर्थ में जाते वहां पर तर्पण करते, श्राद्ध करते, पिंडदान करते और सब तीर्थ यात्रा का भ्रमण करते हुए लौट करके घर में आ गए। एक दिन की बात है, जब वो घर में आए तो वहां पर धुंधकारी चूंकि प्रेत बन चुका था तो विचित्र रूप बना करके वहां पर आने लगा। कभी तो वो सकरन में ऐसा सकृत हस्ती, कभी भैंसा बन जाए, कभी पर हाथी बन जाए, कहीं पर मेढ़ बन जाए, कहीं इंद्र बन जाए, कहीं अग्नि बन जाए और कहीं पुरुष बन जाए। विचित्र रूप बनाने लगा। गोकर्ण जी समझ गए कि कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ मनुष्य है, इसलिए उन्होंने जल को अभिमंत्रित किया और उसको छिड़का। तो धुंधकारी बोल पड़ता है, बोले आप कौन है, अपना परिचय दो। तो धुंधकारी बोलता है, तो भागवत में लिखा है, प्रेत उवाच अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हे भैया, मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूँ और अपने ही द्वारा किए गए पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप मैंने अपने ब्रह्मत्व को भी नाश कर दिया और अब प्रेत बनकर के भटक रहा हूं। तो गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। गोकर्ण जी ने कहा कि कैसी बात करते हो आप, आपका तो मैंने पिंडदान गया जी में कर दिया। लोग कहते हैं कि गया में जाके पिंडदान कर दो तो तर जाते हैं सब पितर, मैंने तो वहां भी जाके आपका पिंडदान कर दिया और तुम तरे नहीं, तुम तो यहीं भटक रहे हो घर में। धुंधकारी ने कहा, गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। कहते हैं कि भैया एक बार नहीं, तुम 100 बार भी गया में जाके पिंडदान कर दोगे तो मैं इतना बड़ा प्रेत हूं कि मैं तरने वाला नहीं हूं। हाँ, बोले गया में जाके भी पिंडदान करने से तुम तरोगे नहीं तो फिर मुक्ति कैसे होगी। बोले अब आप ही कोई उपाय करें। तो गोकर्ण जी गए और सूर्य की उपासना करने लगे। सूर्य देव से ही कहा कि आप ही कोई उपाय बताइए। तो सूर्य भगवान कहते हैं, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वै धर्म रूपम तु विश्रुतम। सबके सामने सूर्य ने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु, श्रीमद् भागवत महापुराण से ही मुक्ति होगी, सप्ताह में इसका वाचन करो। तो सूर्य भगवान के कहने पर गोकर्ण जी ने भागवत का अनुष्ठान किया और आषाढ़ महीने में यह अनुष्ठान किया था। और वहां पर एक वैष्णव ब्राह्मण को श्रोता बनाया गया और लिखा है कि सब वेद वेदांत भी पहुंचे, 17 पुराण पहुंचे
मंत्र भी मूर्तिमान होकर के वहां पहुंचे और बड़ी सुंदर कथा का वहां पर आयोजन हुआ। व्यासपीठ बनाई गई और चूंकि व्यासपीठ के सामने बराबरी पर बैठना नहीं चाहिए, ये भी नियम है, इसलिए वहां सबके लिए नीचे बैठने की व्यवस्था की गई और सुंदर कथा वहां होने लगी। और धुंधकारी का आवाहन किया गया तो धुंधकारी भी सूक्ष्म रूप बना करके आया और वहां पर 7 गांठ का एक पोला बांस था, तो वहीं पर कहीं पर छिद्र से प्रवेश कर गया उस बांस में धुंधकारी और वो कथा श्रवण करने लगा। और जब पूरी कथा हो गई तो कथा जैसे संपन्न हुई तो धुंधकारी को लेने के लिए साक्षात भगवान के पार्षद आ गए विमान लेकर के, और विमान में बैठ करके धुंधकारी जो कि अब भगवान के पार्षद का ही रूप धारण कर चुका था, तुलसी दाम मंडित हो चुका था, अब वो विमान में बैठ करके भगवान के लोक के लिए प्रस्थान करने लगा। लेकिन वहां पर गोकर्ण जी को एक आश्चर्य हुआ। यद्यपि सब ने कहा कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा निवासिनी, धन्य है वो भागवत की कथा जिसने प्रेत पीड़ा को भी नष्ट कर दिया, प्रेत को भी प्रेत योनि से मुक्त कर दिया, धन्य है वो भागवत की कथा। लेकिन गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से कहा कि मेरे मन में एक प्रश्न है, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि वितानानि न तेषां युगपत् कुतः। कहते हैं यहां पर तो मेरे बहुत सारे श्रोता बैठे थे, कथा ऐसा नहीं है कि मैं केवल धुंधकारी को सुना रहा था, ये तो मेरे सारे श्रोता बैठे हैं, लेकिन विमान केवल धुंधकारी के लिए क्यों आया? ये तो शंका है मन में महाराज। यदि विमान आया है तो सबके लिए आना चाहिए, केवल धुंधकारी के लिए क्यों आया? तो पार्षदों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, आप लोग सुनिए। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः। कहते हैं श्रवण के भेद से फल में भेद हो जाता है। जैसे बैठे तो बहुत लोग हैं, पर कौन व्यक्ति किस भाव से कथा का श्रवण कर रहा है उसके लिए कथा के श्रवण का फल भिन्न भिन्न हो जाता है। जो जिस प्रकार की भावना से कथा श्रवण करेगा उसको उस प्रकार का फल प्राप्त हो जाएगा। धुंधकारी परिस्थिति का मारा था, बेचारा मन चित्त लगा करके कथा श्रवण करता था, क्योंकि श्रवण की 3 पद्धतियां होती हैं बंधुओं। हाँ, केवल कानों से कथा को सुन लेना ही श्रवण करना नहीं कहलाता। 3 पद्धति होती हैं। पहले कथा को कानों से सुनो, फिर दूसरी पद्धति है कि जो हमने सुना है उसका चिंतन मनन करो, उसका निचोड़ निकालो, और तीसरी पद्धति है कि जो उसका निचोड़ निकले उसको अपने जीवन में अपनाओ, यानी निधिध्यासन करो उसका। और जिस व्यक्ति ने इन तीनों नियमों का पालन कर लिया तो बंधुओं उसको कथा का फल जरूर मिलता है, पक्की बात है, मिलना ही है। धुंधकारी ने पूरे नियम से सुना था, इसलिए भगवान के लोक को चला गया। और इसके बाद लिखा है कि गोकर्ण जी ने सावन के महीना में फिर से भागवत रची और फिर से सब भक्तों को बुलाया और सब श्रोताओं ने फिर कथा सुनी, लेकिन इस बार सब ने पूरी श्रद्धा से कथा सुनी और फिर सब भगवान के धाम के लिए प्रस्थान कर गए। सबकी सदगति हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहते हैं धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य है वो भागवत की कथा जो प्रेत की पीड़ा सबको भी निवारण कर देती है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब भी भागवत की कथा हो तो वो सबके कल्याण के लिए होता है। जैसे यहाँ पर गर्ग परिवार में जो कथा हो रही है, ऐसा नहीं है कि केवल गर्ग परिवार के कल्याण की कामना से ही कथा का श्रवण करते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और मुझे तो गर्ग परिवार के लोगों से जो मैंने बात किया तो इनके बातों को सुनकर के उनका मुझे यही भाव समझ में आया कि उनके मन में भाव था कि गुरुजी पूरे गांव का कल्याण हो, सबका भला हो, यही हम चाहते हैं। हमारी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, हमारे पिता के लिए तो हम श्रवण करा ही रहे हैं, उनकी तो सदगति होगी ही होगी, पर हम चाहते हैं कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो। मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो बंधुओं
इस प्रकार से यदि अन्य श्रोता भी हैं, यदि आपके मन में भी कोई कामना हो कि मेरे पितरों का कल्याण हो, तो आप घर से आया करिए प्रतिदिन मन में कामना लेकर के कि अपने पितरों का स्मरण करिए कि आप भी कथा सुनने चलिए, हम जा रहे हैं। वो आएंगे आपके साथ में, वो भी कथा सुनेंगे, उनकी भी सदगति होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस नियम का पालन करना चाहिए। और सनकादि महर्षि ने नारद जी से कहा कि नारद जी, जब धुंधकारी जैसा महाप्रेत तर्क सकता है तो छोटे मोटे प्रेत पर जाएं, इसमें क्या आश्चर्य है। नारद जी ने कहा बस एक अंतिम प्रश्न और बता दीजिए, फिर आज की कथा तो पूरी हो ही जाएगी महाराज। तो बोले क्या? बोले कुछ नियमावली बता दीजिए, भागवत सुनने की नियमावली क्या है। तो आप लोग ध्यान से सुनना, अब 7 दिन कथा होगी ना, तो उसका नियम क्या है उसकी विधि बताते हैं, भागवत के महात्म के 6वें अध्याय में है। तो कह रहे हैं देखो, प्रायः जब भी भागवत की कथा श्रवण करने का मन में विचार आता है तो लोग तो यही पहला प्रश्न करते हैं कि खर्चा कितना आएगा, कितना लगेगा। तो भैया यहाँ पर भी सबसे पहले इसी प्रश्न का उत्तर दिया गया है, ध्यान से सुनना। नियमावली में पहली बात कहते हैं, दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं पृच्छय यत्नतः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। कहते हैं जब भी भागवत की कथा श्रवण करने का मन में विचार आए तो किसी योग्य विद्वान के पास जाओ, किसी विद्वान ज्योतिषी के पास जाओ और उनके पास जाकर के मुहूर्त विचरवाओ। हाँ, ये विधि है, लेकिन आजकल की तो बड़ी विडंबना है महाराज। लोग तो अपने से ही मुहूर्त बना लेते हैं, अपने से ही सब बता देते हैं, बोले पंडित जी आप उस दिन आ जाना। ये नियम नहीं है। हाँ, शहरों में जो लोग पंडिताई करते हैं, कई लोग हमसे बताते हैं कि कई लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ये विधि नहीं है। पहले तो गुरुदेव के पास जाना चाहिए, उनसे निवेदन करना चाहिए कि मन में ये भाव उत्पन्न हुआ है तो कोई मुहूर्त निकालिए। तो मुहूर्त पूछना चाहिए। तो मुहूर्त के विषय में भी नियम लिखा है बंधुओं, लिखा है कि जब आपके मन में सकाम अनुष्ठान हो, जब मन में यह भाव हो कि हम इस कामना से ये यज्ञ कर रहे हैं, हमको ये फल चाहिए, तब तो निश्चित सुंदर मुहूर्त निकलवाओ। भद्रा व्यतिवात आदि योगों को त्याग दो, अन्य जो चैत्र और पौष खर मास आदि कहे गए हैं उनको भी त्याग देना चाहिए सर्वथा, और सुंदर मुहूर्त में कथा प्रारंभ करनी चाहिए। लेकिन संत लोग ऐसा भी कहते हैं कि यदि निष्काम अनुष्ठान कराना हो, मन में कोई कामना नहीं है, केवल भक्ति के लिए कथा सुननी है, केवल आनंद के लिए कथा सुननी है, तो लिखा है दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। दिन का कोई नियम नहीं है, जब मन करे तब सुन लो। क्यों? क्योंकि सुदिन सुमंगल तवही जब राम हो ही जुबराज। हाँ, गए थे ना दशरथ जी वशिष्ठ जी के पास कि कोई मुहूर्त निकालिए गुरुजी, राम का राज्याभिषेक करना है, युवराज बनाना है। तो गुरुजी ने कितनी सुंदर बात कही थी कि किसी अच्छे मुहूर्त में राम का राज्याभिषेक हो, ऐसी बात नहीं है। जिस समय भी राम का राज्याभिषेक होगा वो समय अपने आप श्रेष्ठ मुहूर्त हो जाएगा। इसी प्रकार से भगवान की कथा जब भी प्रारंभ हो जाती है वो मुहूर्त अपने आप सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। ये नियम बताया। और फिर खर्च के विषय में बताते हैं कि विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। जैसे हम लोग जब विवाह आदि का काम करते हैं ना, तो क्या एक दिन में हो जाता है? पहले से व्यवस्था करते हैं कि अरे बेटी का विवाह कर रहे हैं, धन का खर्च आएगा, लोग आएंगे, उनकी व्यवस्था करनी होगी, तो पहले से धन इकट्ठा करने लगते हैं। उसी प्रकार से लिखा कि भागवत कथा श्रवण करने का जब मन में भाव आए तो उसी प्रकार से धन का संचय करना चाहिए और फिर कथा का श्रवण अनुष्ठान करो। फिर लिखा है कि निमंत्रण पत्र भी भेजना चाहिए। और भागवत जैसे अनुष्ठान में सारे विकारों का त्याग कर दो। अगर किसी से बोलचाल ना भी रहा हो उसको भी जाके निवेदन कर देना चाहिए कि भैया हमारे घर में इतना अच्छा सुअवसर आया है, कथा हो रही है, आप भी सादर आमंत्रित हैं, आइए कथा सुनिए, प्रसाद पाइए।
सबको निवेदन कर देना चाहिए। कोई विकार मन में मत रखना कि इसको बुलाएं उसको नहीं बुलाएं, नहीं, सबको निमंत्रण पत्र प्रेषित करो, सबको निमंत्रित करो, ऐसा लिखा है। और सबसे निवेदन विनम्रता की भाषा में बात करना, ऐसा भी लिखा है। और कथा कहाँ सुननी चाहिए तो ये भी लिखा है, तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणम मतम। अरे चाहे तीर्थ में सुन लो, चाहे वन में सुन लो, और चाहे घर में सुन लो, जहां तुम्हारी व्यवस्था बन जाए वहां सुन लो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। और फिर वक्ता श्रोता के बैठने का नियम विधि भी लिखी है कि वक्ता का मुख या तो पूर्व की तरफ हो या तो उत्तर की तरफ हो। यदि वक्ता पूर्व मुख होके बैठे तो श्रोता को उत्तर मुख बैठना चाहिए, और यदि वक्ता उत्तर मुख होकर बैठे तो मुख्य श्रोता को पूर्व मुख होकर बैठना चाहिए, ऐसा लिखा है। और फिर वक्ता के भी कुछ लक्षण लिखे हैं कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृह। श्रेष्ठ वक्ता का चयन करो जो कथा के प्रसंग को बड़ी सरलता से सहजता से समझा सके, वगैरह करना चाहिए, ये भी नियम में लिखा है। और फिर लिखा है कि कथा विघ्न विघातायो गणनाथम प्रपूजयेत्। कथा के विघ्न को दूर करने के लिए सर्वप्रथम गौरी गणेश कलश पंचांग पीठ आदि देवताओं का आवाहन करें, पूजन करें, तो निर्विघ्न संपन्न होती है कथा। और फिर लिखा है कि वक्ता का भी पूजन करना चाहिए। व्यासो विष्णु रूपायो व्यास रूपाय विष्णवे। जो कथा वाचक व्यास हैं वो विष्णु के रूप माने जाते हैं, तो उनका विष्णु रूप में नित्य पूजन करना चाहिए। उनसे यह भावना करनी चाहिए कि आप हमें कथा सुना करके हमारे पूर्वजों पितरों आदि के लिए सदगति का कार्य संपन्न कराएं। फिर लिखा है ब्राह्मणों का वर्ण भी करें, विषम संख्या में करना चाहिए, 3, 5, 7 जो भी व्यवस्था बन जाए। ऐसे अन्य जापकों का भी वर्ण करना चाहिए, जिसमें कोई गणेश मंत्र का जाप करे, कोई गायत्री मंत्र का जाप करे, कोई नारायण मंत्र, कोई वासुदेव मंत्र। क्योंकि ये जो जापक होते हैं ये वक्ता के सुरक्षा कवच हैं, गार्ड हैं। हाँ, जैसे लगातार वक्ता को बोलना है तो बोलते समय कभी हो सकता है वाणी का कुछ स्खलन हो जाए, तो उस सुरक्षा को प्रदान करने के लिए जापकों का नियम भी लिखा है, जापकों का भी वर्णन करना चाहिए। और लिखा है कि कथा चित्ता शुद्धमती सतलभेत फलमुत्तमम। शुद्धमती होकर के कथा का श्रवण करें। प्रातः काल के लिए लिखा है कि मध्याह्न काल तक कथा के मूल पाठ का श्रवण करना चाहिए। मध्याह्न घटिका द्वयम, मध्याह्न काल में विश्राम भी करें, और फिर सायंकालीन हिंदी प्रवचन भी होना चाहिए, क्योंकि संस्कृत तो सबके समझ में आती नहीं, तो उसका हिंदी अर्थ भी सुनना चाहिए। ये भी लिखा है। और लिखा है कि 7 दिन तक यदि हो सके क्षमता हो तो निराहार रह के रहो, यदि नहीं हो सकता तो 7 दिन व्रत करके रहो, व्रत करो दोनों टाइम। और यदि इसमें भी नहीं बन पाता तो एक सुंदर विधि लिखा है कि एक टाइम फलाहार कर लो, एक टाइम भोजन कर लो, और बढ़िया प्रेम से कथा सुनो। और एक बात और अंत में लिखा है, भोजनम तु परम मन्ये कथा विघ्न करो यदि कथा में विघ्न आने की आशंका हो कि हम भोजन नहीं करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, तबीयत खराब हो सकती है और कथा सुनने में विघ्न आ सकता है, इसलिए लिखा है कि दोनों टाइम भोजन कर लो, कोई दोष नहीं है, पर कथा को नियम से सुनो, ये आवश्यक है। फिर लिखा है कि लघ्वाहार सुखावहा, पर ध्यान देना भोजन थोड़ा ही लेना, ज्यादा नहीं कि बार बार फिर वहां मलमूत्र के लिए जाना पड़े। और फिर लिखा है विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारा कथा श्रवे। जिसने कान में अपने गुरु मंत्र दीक्षा नहीं ली है उस व्यक्ति को कथा श्रवण का अधिकार ही नहीं है। यदि ऐसा व्यक्ति कथा सुन भी ले तो कथा का पुण्य उसको मिलता ही नहीं है जब तक वो गुरु मंत्र नहीं ले लेता। यह भी आवश्यक विधि है, इसमें लिखा है गुरु जीवन में होना आवश्यक है। भगवान राम आए, उन्हें भी गुरु बनाना पड़ा। भगवान कृष्ण आए इस धरती पर, उनको भी गुरु की आवश्यकता पड़ी है। बिना गुरु के किसी को ज्ञान नहीं होता। विष्णु, जैसे एक जगह लिखा था
सुना होगा आपने कि बिनु गुरु दीक्षा अफल सब, जप तप होम क्रियादि, जो पाहन में बीज बोए उपजहि ना फलवादि। लिखा है कि जैसे आप कोई बीज ले लीजिए और आप यदि पत्थर में बोएंगे तो क्या जमेगा? नहीं जमेगा, उसको मिट्टी में ही बोना पड़ेगा। ऐसे ही जब तक हम गुरु मंत्र नहीं ले लेते तो चाहे व्रत करो, जप तप करो, पूजा पाठ करो, कथा भागवत सुनो, कन्यादान करो, कोई उसका फल नहीं है। इसलिए गुरु मंत्र जरूर ले लेना चाहिए। हालांकि कई बार एक मन में जरूर आती है बात, कई बार लोग सोचने लगते हैं कि अरे हम तो स्वयं इतने विद्वान हैं। हाँ, ये कलयुग है महाराज। कई बार लोग अपने को ही इतना परम ज्ञानी समझ लेते हैं और कहने लगते हैं महाराज किसको गुरु बना ले, हमारी टक्कर के तो योग्य गुरुए नहीं मिल रहे। ऐसा कई बार आता है। तो देखिए, ध्यान से सुनना, योग्य गुरु मिल जाएं उससे ज्यादा श्रेष्ठ है कि आप योग्य शिष्य बन जाइए, क्योंकि जिस दिन आप योग्य शिष्य बन जाएंगे कल्याण अपने आप हो जाएगा। और इसीलिए लिखा है कि विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारा कथा श्रवे, इसलिए गुरु मंत्र दीक्षा लेकर के ही कथा का श्रवण करना चाहिए। ब्रह्मचर्यम अधा सुप्ति पत्रावल्याम च भोजनम, प्रयास करो धरती में सो, नीचे कुछ बिछा करके सोना चाहिए। और पत्रावल्याम च भोजनम, पत्री वगैरह में भोजन कराएं। उड़दा मसूर आदि की दाल नहीं खानी चाहिए। लहसुन प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। बासी भोजन अन्न का सेवन भी नहीं करना चाहिए। और बीच बीच में जो उत्सव आते हैं कथा के, उनको बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। जैसे कृष्ण जन्मोत्सव आए, रुक्मणी विवाह आए, इन सब का नियम दिया है। और बाद में लिखा है कि हवन करें और 12 ब्राह्मणान भोजिष्ये, कम से कम 12 ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहिए। फिर लिखा है कि कथा व्यास को गौदान, सुवर्ण दान आदि करना चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो सुवर्ण निर्मित सिंहासन में भागवत महापुराण को विराजमान करके दान करना चाहिए। और कथा की जब समाप्ति हो तो अंतिम 7वें दिन सभी श्रोताओं को भागवत जी की पुनः पूजा करनी चाहिए और व्यास पूजन का भी विधान लिखा है। और लिखा है कि इन 7 दिनों में नियम पूर्वक ब्राह्मण सेवा करें, गुरुजनों की सेवा करें, अतिथि सेवा करें, किसी को कोई प्रकार का कष्ट ना हो। तो जो व्यवस्था बन सके उसको बनाने का प्रयास करना चाहिए। और अंत में कह दिया कि जो व्यक्ति नियम पूर्वक 7 दिन कथा सुन लेता है उसके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है जो मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है, अन्य किसी ग्रंथ में ये सामर्थ्य नहीं है। तो इस प्रकार सनकादि ऋषियों ने ये सप्ताह क्रम की विधि बताई नारद जी को। उसी समय एक आश्चर्य हुआ, भक्ति तो पुष्ट हो ही गई थी और भक्ति के जो पुत्र ज्ञान वैराग्य थे उनकी वृद्धता भी निवृत्त हो गई और वो आनंद से झूमने लगे, युवा बन गए, कीर्तन करने लगे, सभी प्रसन्न हो गए। नारद जी की खुशी का ठिकाना न रहा। सुखदेव जी आ गए, भागवत की महिमा का वर्णन करने लगे। लिखा है भगवान भी आ गए, भगवान के भक्त बलि, उद्धव, अर्जुन, प्रहलाद, ये सब भी आ गए और भगवान को विराजमान करके सब कीर्तन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे